वेलकम बैक टू चेसिंग द टारगेट। लखनऊ अदब से मुंबई इंडियंस ने बोल चुका है कि आप मुस्कुराइए, आप लखनऊ वापस जा रहे हैं बिकॉज लखनऊ सुपर जायंट्स हैव बीन नॉक्ड आउट ऑफ द आईपीएल बाय मुंबई इंडियंस। क्या स्पेल था यार मधवाल का, आकाश मधवाल, रिमेंबर द नेम टाइप्स हो गया था। समथिंग एल्स यारो, क्या बॉलिंग, 3.3 overs, 5 wickets and just 5 runs. One of the most spectacular, you know, क्या बोलते हैं, one of the most spectacular spells I've seen in my life. What discipline, what line in length. I mean, 3 overs में 5 run देना पहले तो T20 मैच में. I know the pitch was a little bit tricky. Poor reading of the pitch from the Lucknow Super Giants. Poor execution of the impact player from the Lucknow Giants. A lot of mistakes from the Lucknow Giants. But yeah, I think a lot of people are probably having happy thing like Vinesh bhai. What if they finally, man, inner peace after RCP lose, have a tasty mango. To be fair, I mean, he bowled very good. He did keep them in the game from the 10th to the 15th over when Mumbai looked like they were a little, वापस आ रहे थे मुंबई इंडियंस मेरे हिसाब से. आई थिंक नवीन हल्क आप जितना भी क्रिटिसाइज कर लो, जो भी उसकी लड़ाई होंगी, दैट्स आउटसाइड ऑफ द गेम ऑफ क्रिकेट. मतलब it was because of the game, inside of the game of cricket, but it went to outside extent. But I feel he bowled superb from that 10th over that he sort of restricted Mumbai Indians when Mumbai Indians looked like they were inside the game. जब लग रही थी कि Mumbai Indians game, they were getting back the game. For me, I think it was something important. हमारे साथ में जो Faz, can you hear me? हेलो एंड वेलकम बैक टू चेसिंग द टारगेट. सॉरी, थोड़ा सा टेक्निकल इश्यूज चल रहे. मेरी आवाज आ रही नहीं आ रही तो बताओ. तो भाई Stop. भाई लाइव है, आप अपने आप को देख रहे थे लाइव में. Sorry. नहीं एक्चुअली फैज कैसे चले गया तो रूम से? इसकी लाइट चली गई. तो वेलकम टू चेसिंग द टारगेट. द मुंबई इंडियंस हैव qualified for qualifier 2 and they are on their way to another final. भाई क्या वन साइडेड गेम हो गया एंड में. आकाश मधवाल, वाटर प्लेयर आउट ऑफ नोवेयर. उसको कौन स्काउट करे, कैसा स्काउट करे, अनबिलीवेबल. 5 runs, 5 wickets, probably the best figures of this season, the best spell of this season. Brilliant from आकाश मधवाल, बहुत जबरदस्त. और मुंबई आ गई फिर से क्वालिफायर में. दे विल बी प्लेइंग गुजरात. एक भाई आउट हो गया, अब दूसरे भाई को अटैक करेंगे, रोहित शर्मा. क्या अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस फ्रॉम देम. मोक्स, मुंबई इंडियंस अगेन जीत गए भाई. जीत गए. दाल मखनी आज क्या हो गया भाई? दाल मखनी सूत के रख दिया दाल आज मखनी को. चले. थोड़ा दाल मखनी थोड़ा चले गए. थोड़ा वड़ा पाव डाल के खा लिया रोहित दाल मखनी को. क्या बोलते? राइट राइट राइट. पूरा चले गया यार. और क्या खेला यार उन लोग. ग्रीन तो आज पूरा पूरा ग्रीन था यार. बॉलिंग में ग्रीन, बैट ग्रीन को ग्रीन ज्यादा मिल रहा है इसलिए बॉलिंग ग्रीन, बैटिंग ग्रीन, फील्डिंग ग्रीन, भाई एवरीथिंग क्या ग्रीन. फील्डिंग करा उन्हें. व्हाट फील्डिंग मैन. वो जो रन आउट देखे, यस जो ने रुक ऐसा डिफ्लेक्ट करा था रोहित को. यस यस. इनक्रेडिबल मैन. दैट इसको बोलते हैं 18 करोड़ का इन्वेस्टमेंट. हाँ मोक्स, जैसा फैज बोलता. वही बोल रहा है यार. तो मैं बोला ग्रीन ज्यादा मिलने से हर चीज ग्रीन थी. इट्स नॉट अबाउट ब्लू, इट्स ऑल अबाउट ग्रीन बोला उन्हें यार. नवीन बोल really well. Credit should be given where it's due. विनेश भाई बोल रहे सही बात है भाई. He did bowl well but it wasn't good enough. I think मुंबई जो बैटिंग करे भाई, ये जो ट्रैक था इतना इजी ट्रैक था नहीं.
लेकिन कैमरन ग्रीन, सूर्या कुमार जो स्टार्ट दिए उन लोगों को जबरदस्त स्टार्ट दिया। एंड उसके बाद ठीक है, दे पुल थिंग्स बैक लखनऊ, मगर रन रेट इतना आगे चले गया था कि आई थिंक रन्स ऑन द बोर्ड इनफ हो गया था, अगर आप देखें तो। सही है। हाँ, वैसे वैसे 33 थे राइट सूर्या कुमार, और खेल सकता था। रोहित शर्मा भी अच्छा खेल सकता था। फिर भी जो है आप लोग का स्कोर इन लोग जो है डिफीट कर लिए राइट, ऑल आउट करके जीत गए। आराम से, मतलब स्कोर मतलब 160 के ऊपर। मैथ्यू हेडन बोल रहा था कमेंट्री पे, भाई यहाँ पे 160 के ऊपर बहुत डिफिकल्ट रहना चेस करने के, बहुत डिफिकल्ट होगा चेस करने के लिए, और वैसे ही हुआ। और इन्हें भी देखो, निहाल वडेरा 23 ऑफ 12, यही है मुंबई इंडियंस का भाई। ये साल उतने जो अननोन प्लेयर्स है उन लोग भी आके कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और फिर कॉन्फिडेंस दे रहे दूसरे एक्सपीरियंस प्लेयर्स को, प्रेशर निकाल रहे हैं उन लोग से। ये जो परफॉर्मेंसेस होते हैं, फॉर एग्जांपल आज उन्हें मधवाल जो बैटिंग कर बॉलिंग कर रहा है, इट टुक द प्रेशर ऑफ समवन लाइक क्रिस जॉर्डन, जो उसके ऊपर इतने एक्सपेक्टेशंस है कि भाई मेरे को डालना है, मैं जोफ्रा आर्चर बुमराह को रिप्लेस कर रहा हूं। मगर कोई और आके अननोन आके ऐसा बॉलिंग कर रहा, तो फिर आपसे भी प्रेशर चला जाता, फिर आप भी कॉन्फिडेंस के साथ डाल सकते हैं। राइट, सही है। वैसे और क्या है, अब ये टाइम नवीन उलख का भी सही बॉलिंग नहीं चला यार, नहीं, विकेट तो लिया उन्हें, 4 विकेट तो लिया उन्हें, मगर लिया थोड़ा, लिया मगर वैसा स्पेल नहीं था जैसा मधवाल का था, लिया 5-6 रन का स्पेल नहीं था लिया वैसा। राइट। वो उन्हें टर्न कर दिया मैच को पूरा, और भाई टर्न कर दिया। और फील्डिंग भाई मुंबई की तो बेस्ट है, मेरे को दिख रहा है टूर्नामेंट में। मुंबई की फील्डिंग जो है, एक कैच ड्रॉप करे शायद आज, मगर फिर भी जो ग्राउंड फील्डिंग थी, एंड इसलिए तो रनआउट्स हो रहे थे, उन लोग बचा ले रहे थे, लाइक इवन द बॉल वाज फ्लाइंग एवरीवेयर, मगर जो डाइवा मार रहे थे खतरनाक एकदम। राइट बॉस। और ये मैं अपना पूरा नहीं आ रहा, ये टाइम चलता होगा, सोचा क्या हो गया पूरन को बहुत बैड लगता है उसके लिए। भाई उसको बॉल जबरदस्त मिला, अंदर थोड़ा सा अंदर शेप होके फिर बाहर गया, बहुत जबरदस्त बॉल था। बहुत ही गॉट द बेस्ट बॉल ऑफ द डे टुडे, उन्हें पूरन को जो बॉल दिया। एंड या ही विल बी सैड कि भाई पूरन पे मैच था आज, अगर पूरन और स्टोनिस दोनों खड़े हो गए थे तो फिर दे कुड हैव टेकन इट डीप एंड मे बी वन द गेम फॉर लखनऊ। उन्हें जब आउट हुआ, फिर उसके बाद स्टोनिस भी रन आउट हो गया, मैच खत्म हो गया था। वहीं पे मैं सोचा था कि पूरन पे ही है उम्मीदें पूरे, क्योंकि लास्ट टाइम जो है पूरन जो है मैच पलटा दिया था अपने अगेंस्ट, याद है 5 छक्के मार के रेगुलर पूरा मैच पलटा दिया था। कोई मारते आ रहे हो, दूसरे मुंबई को मारते नहीं कोई भी है। या मैन विच क्या हो गया, सामने नीता को देख के खामोश बैठे जाते नहीं मालूम। मगर मेरे को ये भी समझ में आया, क्विंटन डिकॉक उनके पास इतना अच्छा प्लेयर है, उसको खिलाए नहीं। पोस्ट मैच में बोल रहा था कृणाल की भाई नहीं, मायर्स ये पिच पे अच्छा खेल सकता है, ये ग्राउंड पे उसका अच्छा रिकॉर्ड है, तो उसको खिला दिया। डिसीजन था बोल के बोल रहा था कृणाल की, मतलब उसकी डिसीजन बहुत ज्यादा सोच के लेना पड़ा, फिर चलता कभी हो जाता ऐसा। मगर इतना अच्छा प्लेयर है, वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है, उन्हें क्विंटन डिकॉक इतना एक्सपीरियंस है उसके पास। आई थिंक इतना बड़े मैच में, एंड वो भी ये पुरानी टीम है उसकी मुंबई, उसको मालूम है कौन है प्लेयर है, उसको पता है रोहित की क्या स्ट्रेटजीज रहते। सो अ प्लेयर लाइक दैट कैन गिव अ लॉट ऑफ इनपुट। वो हेल्प कर सकता था अपने रोहित, इसको कृणाल पांडे को भी हेल्प कर सकता था कैप्टनसी में भी, उसको नहीं खिला के थोड़ा सा मेरे को अजीब दिखा वो, दैट वाज बैड। फिर बैटिंग ऑर्डर में भी मेरे हिसाब से शायद आप दीपक हुडा को थोड़ा आगे खिला के फिर पूरन को बचा के रख सकते थे, मगर स्ट्राइक रेट देखे आप हुडा का 94। आई थिंक दैट्स द थिंग। लोग बोल रहे थे कि भाई उसको बाद में लेके आना था पूरन को, मगर भाई पूरन सही टाइम पे आया, गलत टाइम पे आउट हो गया, उतना ही बोल सकते हैं। पूरन सही टाइम पे आया, उसके लिए गलत हो गया, वो गलत हो गया, वो इतना अच्छा बॉल मिला उसको, क्या बोलते सो शायद हुडा को मिल जाना था वो बॉल, पूरन को सही बोल रहे, हुडा तो बहुत वेस्ट करा यार। फैज बोल रहा भाई लाइट चले गई बोल के, लाइट चले गए स्टार्ट बॉम्बे में, लाइट ना चल रही, ये होता लाइट देख रहा कैसा उन्हें। हाँ नहीं, फैज लाइट चले गई, बॉम्बे वाले पूरी लाइट ले ली अपनी, लाइट ले लिए। दीपक हुडा सबको रन आउट करवा दिया आज गज्जू भाई। हाँ यार बहुत बुरा कर दिया हुडा, पूरन का आज चूरन बन गया राइट। हाँ सही है यार, वो पूरा चूरन बन गया, वो पूरा वड़ा पाव में लगा के खा लिया ना। रोहित वाज हार्ड वर्सेस हार्दिक नेक्स्ट मैच विद दिस बॉलिंग, एमआई हैज चांस टू विन द कप। और भाई बहुत लोग बोल रहे थे कि भाई मुंबई की बॉलिंग नहीं है, मैं भी बोल रहा था बॉलिंग नहीं है, इन लोग टॉस जीत के मैच जीत रहे, चेस करके जीत रहे, बैटिंग पे पूरा डिपेंड है। इन लोग बैटिंग फर्स्ट करे तो नहीं जीत सकते। आज दिखा दिए लोग
आज बैटिंग फर्स्ट ऑल आउट करके करके ऑल आउट कर दिया भाई, मतलब इतना इम्पैक्टिक परफॉर्मेंस। और आपके हिसाब से गुजरात और चेन्नई थोड़ा कंसर्न होंगे नहीं, अब मुंबई आ गई बोल के, एक्सपीरियंस टीम, रोहित शर्मा कैप्टन, उसको मालूम है कैसा राइट जीतना राइट पड़ता ट्रॉफी, उसको ये बस सिचुएशंस में उन्हें बहुत अच्छा करता। सही है, सिचुएशंस में अच्छा करता, पर खुद भी परफॉर्मेंस डालना ना यार, वो कुछ भी खेल रहा भी नहीं। कौन, रोहित शर्मा? रोहित शर्मा तो यही तो है देखिए आप, उसका, यही है स्ट्रगल कर उसका रहा है यार वो। जादू, यही है भाई, बैटिंग नहीं कर रहा मगर कैप्टनसी कर रहा है, देख रहे हैं हाँ रोहित शर्मा कैप्टेंसी कर रहा है, राइट, थोड़ा कंट्रीब्यूशन रहना चाहिए। देखो धोनी वो टाइम पे कोहली को ले लो, पूरा कंट्रीब्यूशन कर रहा, पर कैप्टनशिप सही नहीं हो रही से। ऐसे ही उल्टा हो गया। रोहित शर्मा को मालूम है कैसे चलाना, और क्या बिल्कुल सही बात है, मगर इफ दे वांट टू विन द ट्रॉफी, ये नेक्स्ट 2 मैचेस में रोहित शर्मा का कंट्रीब्यूशन बैट के साथ आना जरूरी है। लाइक उन्हें बड़ा मैच प्लेयर है, ये पिचेस में भी उन्हें अच्छा खेलता है, मतलब थोड़ा सा जो स्लो है स्पिन को जो मदद करती है पिच, रोहित और शर्मा अच्छा खेलता। एक और चीज मुझती कि अपने पास जो भी बैट्समैन है जिसके ऊपर, जैसे कि जो बेस्ट बैट्समैन पूरन है, रोहित शर्मा है, राइट, पूरे मैचेस अच्छा कर रहे हैं यार, जो फाइनल्स में आ रहे हैं ना परफॉर्मेंस नहीं दे सक रहे। रोहित शर्मा तो पूरा सीजन नहीं खेला यार, एक मैच नहीं खेला शायद नहीं, हाँ सनराइजर्स के अगेंस्ट। राइट, हाँ पूरन है, और अपना ये अपना क्या बोलते हैं, सूर्या कुमार, राइट, उन्हें भी हाँ, जबरदस्त खेल सकता था यार, और भी वो भी कैच आउट हो गया, राइट। सूर्या भी एक तो छक्का मारा, देखे तुम पीछे वो जो हाँ छक्का मारा बेहतरीन फैमिली था, को। फर्स्ट सिक्स वाज लाइक क्रेजी सिक्स। आज वो स्ट्राइक रेट बहुत इंपॉर्टेंट था, कैमरन ग्रीन का देख लो, इसका सूर्या का देख लो, उन लोग इतने फास्ट पेस पे रन्स बना दिए कि इवन तिलक वर्मा कुड हैव टेकन हिज टाइम, उन्हें सिंगल डबल लेके पहुंचा दिया 180 तक, समझ रहे हैं आप? लाइक वो राइट 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 राइट, तो बहुत बहुत वो प्रेशर जबरदस्त निकल गया स्कोर था। लोअर ऑर्डर से, बिकॉज ऑन अ टफ पिच इतना अच्छा रन बना दिया आप ऑलरेडी पावर प्ले में और पावर राइट प्ले के बाद, तो इट अलाउ देम टू कैपिटलाइज आफ्टर, और फिर आराम से खेल सकते थे उन लोग, एंड वही हुआ। मधवाल इज ऋषभ पंत's neighbor and is qualified engineer. He was playing tennis ball till the age of 24. After that, he was spotted by Wasim Jafar, who was the Uttarakhand coach in 2019 trials. What a story, huh, Mox? या What a मधुवल का, story. Yeah, देख या टेनिस बॉल खेल रहा था 24 साल तक। वही बहुत जबरदस्त था वो। और ये इन लोग जो है बॉलिंग अच्छी करे यार, और फिर सोने पे सुहागा, राइट, बॉलिंग भी अच्छी कर दिए, देन ये बैटिंग भी जबरदस्त कर दिए, दो तरफ से लोग एडवांटेज मिल गया उन लोगों को जबरदस्त। अहमदाबाद पिच, शमी राशिद बॉलिंग वर्सेस एमआई बैटर्स कॉन्टेस्ट तो अच्छा रहेगा वो। राइट हाँ, वो क्या होने वाला है नेक्स्ट मैच? मेरे को ऐसा, अब कुछ भी हो सकता है भाई, गुजरात, मुंबई, चेन्नई, तीनों टीम मेरे को नहीं पसंद, तीनों आगे, अब कुछ भी हो सकता। भाई फर्स्ट सिक्स हिला दिया गुज्जू भाई, फर्स्ट सिक्स मार के सबको हिला दिया उन्हें, सेकंड सिक्स भी था जबरदस्त था, हाँ, बट फर्स्ट सिक्स तो जो है अनएक्सपेक्टेड था यार, वो क्या पहले आते की दे दिया फर्स्ट, सही डराश है। ने उन्हें। Yesterday, Hardik and today Krunal both came to bat at number 3, don't have the technique and cost their teams. बहुत जल्दी आ गया क्या कृणाल तुम्हारे हिसाब से बैटिंग करने के लिए? नए नए यार वो उन्हें खेल सकता था यार, वो कुछ कोई वैसा कुछ नहीं था, टाइम खराब था बस, और कुछ नहीं। क्या बोले? टाइम खराब था यार इन लोग का, नहीं तो कृणाल कुछ उन्हें भी पांड्या, खेलता था, वैसा कुछ प्रॉब्लम नहीं, राइट। नहीं मेरे को स्ट्रेटेजीज थोड़ा सा ऑफ दिखा उन लोगों को आज, बैटिंग ऑर्डर भी थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, मोर देन दैट टीम सिलेक्शन ऑफ दिखा, क्विंटन को क्या बोलते खिलाना। मुझसे, डर गए थे क्या इन लोग? क्या है कि भाई कुछ भी हो सकता है, no मतलब वहाँ पे दीदी बैठे हुए थे वहां पे, नीता दीदी। हाँ राइट, दीदी दी, दीदी बोलेगे ये नहीं चलता है, मैं तो ठीक है मैडम, चेंज कर देते हो। रन्स भी बहुत ज्यादा दे दिए यार, लखनऊ बहुत रन ज्यादा दे दिए। इट वाज ऑलवेज गोइंग टू बी अ टफ आस्क उसके बाद, मतलब आप 180 चेस कर रहे हैं चेन्नई पिच पे, आप कल भी देखे जब चेन्नई भी 170 मारे, उसमें भी इजीली डिफेंड कर दिया। आई थिंक 140 150 तक रोकना था मुंबई को, मगर द स्टार्ट दे गॉट। कैमरन ग्रीन, जैसा मोक्स बोला भाई, इन्हें प्लेयर है, इज सच अ यंग guy and to play like this in the IPL, dominate कर रहा है भाई, बॉल बैट और फील्ड में इतना डोमिनेंस हम जमाने के बाद देख रहे हैं। वन गाय मतलब चेंजिंग इट फॉर मुंबई, ये इसको बोलते हैं यूटिलिटी प्लेयर, प्रॉपर इन्वेस्टमेंट इन अ गाय, एंड इन्हें ऑल फॉर्मेट प्लेयर भी है, ऑस्ट्रेलिया के लिए तो हीरा है भाई इन्हें कैमरन ग्रीन, आगे जाके इंटरनेशनल मैचेस में भी बहुत जबरदस्त करेगा। मेरे हिसाब से ये WTC फाइनल और वर्ल्ड कप में भी इसका बहुत ज्यादा बड़ा कंट्रीब्यूशन हो सकता भाई। अब तो जीटी को जीतना होगा बोल रहे हैं गज्जू भाई बहुत बड़े लखनऊ फैन है, तो थोड़ा सा अपसेट है भाई आज। LSG crumbled under हाँ eliminator pressure. The wicket was not so difficult to lose by such a huge margin. उतना मार्जिन तो नहीं होना था, थोड़ा सा मुश्किल था पिच, मगर कल का ज्यादा मुश्किल दिख रहा था मेरे को, स्पेशली बीच में जो पार्टनरशिप चल रहा था, कृणाल और स्टॉइनिस का अच्छा पार्टनरशिप चल रही थी, एंड दे कुड हैव गॉटन क्लोज टू द स्कोर। आई एग्री, उतना मतलब आप बट उसकी ये एलएसजी का फील्डिंग भी सही नहीं था यार, टाइम सही देखे नहीं तुम था। कितने रन छोड़ दे रहे थे यार,
कितने रन छोड़ दिया यार, वाइड्स दे रहे, रन छोड़ रहे पीछे से, यहाँ से वहां से, सब जगह से प्रॉब्लम था इन लोग को फील्डिंग में। हाँ नहीं बिल्कुल सही लाइक आई आई कंप्लीटली एग्री विद दैट। मुंबई का आप देखो स्पॉट ऑन फील्डिंग, वन ऑफ द बेस्ट फील्डिंग साइड्स नाउ इन द टूर्नामेंट, या और ये अब बहुत क्रूशियल रहता है भाई। अब हम बोलते हैं कि ठीक है बैट्समैन की गलती थी, रन आउट हो गए, एक तो उन लोग देखा स्टोइनिस का और टकरा गए बीच पिच पे, राइट वो राइट बात सही है, हाँ बट लाइक जो एंटिसिपेशन होता है, जो डाइव मार रहे, दैट आल्सो कॉजेस दिस पैनिक, इट कॉजेस दिस पैनिक टू द या बैट्समैन, और फिर ये रन आउट हो जाते हैं फिर उन लोग। भाई स्टोइनिस को देख के अब डर लग रहा है ओडीआई वर्ल्ड कप में। भाई उनके पास स्टोइनिस भी है, टिम डेविड भी है, इन्हें भी है, ग्रीन भी है, क्यूडीके को कैसा ड्रॉप करते हैं? एमसी पूछ रहे, निहाल मसरतुल्लाह, मोक्स ये जवाब दो निहाल को, क्या क्या बोल रहे हो उसी, क्विंटन डिकॉक को क्यों छोड़े बोल के। उन्हें बोल रहा वो टफ डिसीजन था, उन्हें वो नहीं ले सक रहा था वो डिसीजन, बट लेना पड़ा, पर कोई मोक्स फंस गया, खाओगा चूस चूस के आम। हाँ नवीन उल्लक आउट हो गए, अनफॉर्चुनेटली पूरन भी आउट हो गया, नो दाल मखनी, नो मैंगोज टुडे, एंड या आई थिंक लखनऊ वेरी डिसअपॉइंटिंग टीम सिलेक्शन वाज, थिंक परफॉर्मेंस आल्सो वाज वेरी डिसअपॉइंटिंग, कोई चले नहीं बैट के साथ, रन आउट्स हो गए, फील्ड में भी जैसा मोक्स बोला वहां पे थोड़ा दे weren't as sharp compared to the Mumbai Indians। फिर आपका bowling भी like runs बहुत खा लिए पावर प्ले में, उसके बाद it was always looking like a big challenge for Lucknow, and but for Mumbai Indians another qualifier to play। एक जीत गए तो भाई इन लोग और एक फाइनल पहुंचेंगे, it will be another classico, Mumbai versus Chennai। I don't know how many people want to watch that, but it's becoming very historic, this rivalry between Chennai and Mumbai। भाई 3-3 मोक्स है इधर तो। जी सर। खाऊंगा चूस चूस के, आम खाऊंगा चूस चूस के। हाँ नवीन वो लोग खा रहा था नहीं चिराग, परसों। राइट राइट हाँ, सही है। डोंट यू अब थिंक, एक स्टोरी आएंगी, कोहली 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 खाते हुए भी जाएंगा, राइट। yeah, don't you think Puran should have be promoted at number 3 to give him some momentum before spinners come to bowl? I think he came at a good time. उन्हें normally इधर ही खेलता middle order में, maybe a bit earlier than he normally does, but I think अच्छा time था, स्टोनिस भी set हो गया था, partnership build करना था, he just got a very good delivery, बहुत अच्छा ball था, and over here you have to give credit to the bowler। उन्हें मधवाल जो ball डाला उसको, I think that was the difference। And look, Puran has had a fantastic season, बहुत जबरदस्त बैटिंग करा, एक ऑफ डे तो होने वाला अनफॉर्चुनेटली उसके लिए ये था, बट लाइक हिम कमिंग एट दिस टाइम आई डोंट थिंक इट वाज दैट मच ऑफ अ प्रॉब्लम। कर सकते थे उसको प्रमोट भी या उसको डिले भी कर सकते थे, मगर मेरे हिसाब से वो ठीक टाइम पे आया, जस्ट ही गॉट अ गुड डिलीवरी एंड बैक इनटू द पेविलियन। किस्मत खराब थी यार उसकी। मोग्स बोलो बोलो भाई, आप बोलना है 5 मिनट, मैं खाली सुनने वाला हूँ। अब कोई भी जीत, अब कोई भी जीते फर्क नहीं पड़ता। चिराग चिराग को धक्का एलएसजी आने से यार कोई भी जीते, राइट। मेरा भी यही सीन था एसआरएच के टाइम पे, अब कोई भी जीते फर्क नहीं पड़ता। भाई बट फिर भी मुंबई, अब हाँ अभी भी गेम में है यार चिराग, कहीं को सब हो रहे हैं आप। कौन है गेम में? इन लोग है, कौन इन लोग? एलएसजी है ना। आउट हो गए भाई, खत्म, एलिमिनेट, भाई एलिमिनेटर था सही में। या आई नो, बट अब क्या कर सकते हैं। अभी ये मेरे हिसाब से चेन्नई है और एमआई, कौन जीतेंगे? नहीं गुजरात और इसका मैच है मुंबई का, तो हाँ राइट, मुंबई मुंबई देन क्या, कौन जीतने आई वाले हैं थिंक दोनों में से आप? 50-50 मैच है। गुजरात में भी स्लाइटली फेवरेट्स बिकॉज उनकी बॉलिंग तगड़ी है, बट अगर आप जैसा देखें, अगर उनकी बैटिंग नहीं चली, जैसा नहीं चली लास्ट गेम अगेंस्ट चेन्नई, तो फिर मुंबई भी प्रेशर डाल सकते। तो आई थिंक 50-50 गेम है बिटवीन गुजरात एंड मुंबई। वो जो बैटल होगा राशिद, शमी, नूर, हार्दिक वर्सेस रोहित, ईशान किशन, कैमरन ग्रीन, टिम डेविड, वो खतरनाक बैटल होने वाला है। एक्चुअली कॉन्टेस्ट जबरदस्त रहेगा दोनों के बीच में। लुक एट इट मैं तो क्रिकेटिंग वाइज, गुजरात प्लेयर अच्छा चैलेंज रहेगा। मैं तो गुजरात टाइटंस को सपोर्ट कर रहा हूँ उससे। गुजरात ट्रेटर है तुम भी चले आ रहे हो वहां से, हैदराबाद टू अरे गुजरात, लाइक नहीं, राशिद, लाइक केन विलियमसन, लाइक साहा, लाइक विजय शंकर, नहीं यू बॉस, फॉलो द ओनली इन ट्रेंड। दिस, नहीं भाई इसके लिए ओनली फॉर दिस मैच। Happy to see an Indian bowler doing well. Madhwal impressed me. Yeah, man, that या was
सीन भाई क्या फिगर्स है भाई, वो 5 रन 5 विकेट, मतलब अनहर्ड ऑफ फिगर्स है वो, एंड वो भी क्वालिफायर एलिमिनेटर में नॉकआउट मैच में आप ऐसा डाल रहे तो खतरनाक भाई। आई मीन इट्स सो गुड। और हम लोग वही बोल रहे थे कि मुंबई के लिए कौन डालेंगे, कौन लेंगे विकेट्स, जोफ्रा भी नहीं है, बुमराह भी नहीं है, बड़े बड़े प्लेयर उनके इंजर हो गए, लेकिन इन्हें आके नोबडी न्यू अबाउट हिम, ही केम एंड बोल्ड सो गुड। और आप देखो मोक्स उसके वैरायटी, उन्हें यॉर्कर अच्छा डालता, बाउंसर अच्छा डालता, उन्हें ही हिट्स द डेक आल्सो, लेंथ भी उन्हें बॉल मूव कर सकता ऑफ द सीम। ही इज जस्ट आउटस्टैंडिंग ऑल ओवर, मतलब बहुत वैरायटी है या उसके। मैं वो जबरदस्त डाला यार, 2 विकेट्स आराम से ले लिया उन्हें, वो भी क्रूशियल विकेट्स थे यार, वो बहुत इंपॉर्टेंट विकेट्स थे। भाई उन्हें 5 विकेट दिया और फिर 2 रन आउट उन्हें भी करवाया, लाइक मतलब थ्रो वो राइट। करके, तो इट वाज हिज डे, मतलब द परफेक्ट डे या फॉर मतवाल दे। SRH should learn scouting, auctioning, and developing players from MI. Tilak, Green, David seems to develop for MI for next 10 years. Yeah, I think मुंबई की scouting भाई मोक्स आखिरी है, जबरदस्त scouting है, कहाँ से उठा उठा के लेके आते हैं प्लेयरों को। हाँ भाई, अब हाँ अपने प्लेयरों को लेने के जाते थोड़े हर जगह से, अपने पास अपने प्लेयरों की कदर नहीं है यार। भाई मगर एसआरएच की एसआरएच नहीं, हैदराबाद की स्काउटिंग नॉर्मली ठीक थी, मतलब नहीं हाँ भाई, राशिद बात अपने यू जी अपने नहीं ढूंढे उसको, ऐसा राशिद राइट, को अपन कोई भी नहीं ढूंढे, आता अपना था। पूरन है, अपना विजय शंकर है, हुडा है, अपना सब चीज है, राइट। बहुत जन है यार, वो अपने पास रोहित अपने शर्मा भी प्लेयर्स की अपना खुद ही की है, रोहित शर्मा भी अपना ही रोहित है। शर्मा भी अपना है, अपनी प्लेयर्स की अपने को कदर नहीं है यार, तो इधर उधर चले आ रहे लोग। और तू बोलता स्काउट था कि क्लासन इज द मैन, बाप क्या दिखाया बॉस ने सेंच उसका, देख तू, मैं टेबल पे देख हाँ रहा था, राइट, 104 नॉट बिल्कुल। आउट, राइट, तो क्या क्रेजी है उसका। शुभम गिल और इन लोग का पूरे टॉप प्लेयर्स में यार वो। फर्क ये है कि इन लोग को मालूम ग्रूम कैसा करना प्लेयर्स, हम लोग स्काउट कर लेते राइट उसके बाद, राइट मगर फिर राइट। ग्रूम कैसा करना, कैसा उन लोगों को आगे अपने बढ़ाना, पास वो क्या नहीं है, कर सक रहे। अपने पास स्काउट कर लेते, ग्रूम करने के लिए दूसरे दूसरे टीम्स को देते। वही हो रहा प्रॉब्लम। और तुम देखो मुंबई मुंबई मोक्स लास्ट 10th आए थे लास्ट ईयर, मगर नहीं हटाए हाँ प्लेयरों को, टिम डेविड को बैक कर रहे हैं उन लोग, इसको स्टब्स को राइट भी राइट। रखे, ब्रेविस को भी रखे, इसको मधवाल को बैक कर रहे हैं, उन्हें ही वाज पार्ट ऑफ द स्क्वाड लास्ट ईयर आल्सो, मगर बैक करते गए और देखो अब उन लोग और दिल कम सेकंड और थर्ड और इवन फर्स्ट दिस सीजन, टॉप 3 में तो आ गए उन लोग अपने आफ्टर पास बीइंग सिर्फ एक ही 10th। है ना, मूवी। और उन्हें हाँ, भूवी को ही रख रहे हैं उन लोग, और कोई वही मूवी को ही प्रॉब्लम। रख रहे। ना मैं ये नहीं बोल रहा मूवी अच्छा नहीं, मूवी जबरदस्त है यार, बट दूसरे भी चीजें हैं यार। मगर वही पूरा टीम एक प्लेयर को रख के क्या फायदा, आप टीम को लाइक सॉलिड रखना पड़ता। भाई राइट। आपके लिए कमेंट। बुक्स बोरिंग हो गया यार, ये सबसे सच। हाँ सॉरी। ओ यार वो बहुत बोरिंग हो जा रहा, बट क्या करेंगे, अब फाइनल्स में है, देखना पड़ेगा। मैं तो बोल रहा हूँ अब नेक्स्ट में, नेक्स्ट नेक्स्ट सीजन में जो है, काव्या मैडम के पास बैठ के मैं कुछ थोड़े सजेशन देता हूँ, इसको लो इसको न लो, राइट। वैसे ही दिख रहा है यार भाई, अपने को खुद को सजेशन देना पड़ेगा जाके। वैसे थोड़ा सा बोरिंग तो हो गया भाई मेरे लिए भी, लाइक वो मजा थोड़ा निकल गया, ये सेम टीम्स आ गए। अब गुजरात तो देखो, आई मीन यू हैव टू गिव देम क्रेडिट, उनका सेकंड ईयर ही है एंड ऑलरेडी इतना आगे पहुंच गए। लेकिन ये मुंबई चेन्नई फिर से देखना है, फिर से देखना है, यू हैव ऑफ कोर्स लाइक तारीफ तो करना पड़ता है, मगर मेरे लिए थोड़ा बोरिंग है भाई। गुजरात में कौन से प्लेयर के पास कंसिस्टेंसी है बाप? राशिद खान और आपका शुभम गिल, और शुभमन कौन है गिल, जो और कौन सा प्लेयर है? शमी जबरदस्त डाल रहा शामी, कंसिस्टेंट। राइट राइट। ये लोग नो, 3 जने ऐसे है यार, मैच को पूरा, मतलब उन लोग यहाँ तक लेके आए टीम को, फिर अब मेरे हिसाब उन से। लोग, फिर कभी कभी टिवाटी आके मार देता, कभी हार्दिक आके बॉलिंग मारता, कर राइट लेता, भाई, कभी सबका नूर। कंट्रीब्यूशन, सबका हाँ कंट्रीब्यूशन है, बट लाइक 3 प्लेयर्स ऐसे है कि हर हर मैच में परफॉर्मेंस दे रहे। हाँ, ये तो व्हाट्स ठीक विद है, यहाँ कुणाल। तक ले लेके आ गए। या एग्जैक्टली, व्हाट्स विद कुणाल बैटिंग एट 3। ये हार्दिक तो समझ आता है भाई, इंडिया खेलता है, इसका क्या कॉपी कैट बन रहा है। अब आई थिंक मे बी ही वांटेड टू टेक इनिशिएटिव, कैप्टन है, टेक द प्रेशर ऑन हिमसेल्फ, ट्राई टू रोटेट द स्ट्राइक। पार्टनरशिप ठीक चल रही थी, इवन दो उन्हें स्लो था, लेकिन फिर गलत टाइम पे आउट हो गया उन्हें, एंड या आई डोंट नो थिंकिंग क्या था बिहाइंड इट, बट as captain probably he wanted to lead from the front and it failed. फैज कहाँ है, लाइट नहीं आया अभी तक, फोन से आ जाओ फैज। फैज के फैंस है भाई इधर। नो डिसरिस्पेक्ट, बट अगर अंबानी की बीवी मुझे आके बोलेगी तो मैं भी अपना 100% दूंगा। या
100% ये बात सही। देखो लोग 100%। मोक्स तुम संभालो, हाँ। मैं अभी पहुंच रहा हूँ, तुम ओके कमेंट्स देखो, मैं अभी आ रहा हूँ, तुम संभालो। ओके राइट ओके। हाँ भाई, डोंट रिस्पेक्ट बग। हाँ भाई, 100% दे सकते हैं, कोई भी सही है सामने, जो अंबानी की बीवी बोले तो नीता का कोई भी सुन सकता, चलता है यार। आई एग्री। और कहाँ है यार वो पूरे फैस किधर है यार वो? लो। हाँ सो गाइस, अब फैज और मुस्ती कहाँ है नहीं मालूम है। फैज के पास लाइट भी नहीं है, और मुस्ती आई डोंट नो वेयर ही गॉन। कुछ है तो बोलो यार, मैं बोल सकता हूँ राइट। और मुंबई इंडियंस आगे परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, गुजरात का भी रहेगा। सो अब देखेंगे कौन जीतने वाले हैं। सीएसके, आई थिंक सीएसके है बॉस। उसका तो धोनी है, तो माही तो जो है नहीं छोड़ने वाला है, आखिरी आखिरी दम तक लड़ने वाला है। तो उन लोग का तो फुल फुल ऑन कंपटीशन रहेगा। भाई क्या चल रहा आज? क्या 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 चल रहा भाई आज? तो कोई ना कोई आ रहे हैं अरे आ गया मेरा भाई, आ गया मेरा भाई, आ गया मेरा भाई, आ गया। ओ माय Um, uh, जी, माय ब्रोस्की, व्हाट्स गुड मैन? भाई मोक्स का कॉल आ रहा है यहाँ पे, क्या चल रहा है भाई? आज मेरे को समझ में नहीं आ रहा, तुम आए तो एनर्जी आ गई। फर्स्ट टेक ओवर बेबी, इट्स योर शो मैन। uh, मुंबई इंडियंस, रोहित शर्मा, यू आर अ कैप्टन, यू ऑलवेज बिलीव्ड इन हिम। दैट भाई क्या रन आउट करा भाई, पहले तो मेरे को रन आउट का बोलो तुम, क्या टेक्निक थी वो थ्रो की। ओ माय गॉड, लोग बोलते विराट कोहली द मोस्ट एक्यूरेट पर्सन हु थ्रोज टू द स्टंप, बट आई थिंक एक मिनट, मेरे को भी मोक्ष का कॉल आ रहा, लेट्स टेक इट ऑनलाइन, जस्ट 1 मिनट। हाँ मोक्ष है जी, हम ना दोनों है, क्या हुआ? मोक्ष अब भी आ रहा हूँ बोल के निकल, है जी दोनों है, आओ फेंको आगे टेंशन मेरे। आगे। मैं लखनऊ जाके आ रहा हूँ, आ जाओ। अ, बहरहाल हाँ भाई, कैसा था? इन्हें एक मिनट, इसकी क्लास लेने वाला हूँ। भाई कहाँ भाग गए? मैं बोला दो कहाँ है मिनट भाई? संभालो बोल के, तो भाई तुम 2 मिनट नहीं भाई संभाले। अकेले छोड़ के कहाँ भाग गए भाई? आप दोनों हो किधर है यार? दोनों मेन अरे मैन। मेरा मेरे को तो लाइट नहीं थे, अभी मैन है जी मेन वाले। अरे लेकिन बात यह है कि भाई लखनऊ सुपर जायंट्स नॉकआउट हो गए मुस्तफा, 2 के 2 प्रिडिक्शन आप सही आ गए। मोक्ष पहले तो आप बोले गुजरात जीतने वाले, फिर आप बोले आज कौन जीतने वाले, आप नहीं बोले आज बोले आप लखनऊ जीतने वाले, क्या हो गया? प्रिडिक्शन नहीं, गलत मैं चला। लखनऊ नहीं बोला था। मैं बोला था कि मुंबई इंडियंस साइंस जीतेगी, के बिकॉज तरफ मैं से, मैं गुजरात को। साइंस के तरफ से आप। Morgan तो Ludo, अरे अरे ब्रो, Rohit Sharma, bro. First, talk to me about Rohit Sharma. That run out, bro. That captaincy, Bro, man. Those 10 runs, bro. What a guy, man. immaculate. He set the tone, I think, for the batsman. I think he made Cameron Green understand what the pitch is exactly like. Surya Kumar understood कि बहुत जल्दी कि भाई ये गेम पे स्ट्राइक रेट का मसला है. You have to worry about the strike rate. आप ज्यादा सोचो नको, टिक टिक खेलने की जरूरत नहीं है. रोहित शर्मा didn't waste a lot of deliveries. That's what I liked about his innings. 11 of 10, 110 strike rate. That's too much. 1-6, 1-4. That's all the people at Chepak wanted to see a sensational innings from Rohit Sharma. Cameron Green, bro, this guy 18 crore. Sorry to Nuclear Adams. He was going to captain him, and I thought Krunal Pandya would do a good job. My my bad, but kya kar sakte hain, that's just a part of parcel of life and fantasy cricket, I think. But Mumbai Indians sensational. I think 10th over mein Naveen Ul Haq again, credit where credit is due. He bowled spectacularly. I know a lot of people are going to have mangoes. पूरे लोग आम खा रहे होंगे. तोता परी कौन से रहते हैं मोक्ष? बेनिशान कितने कितने के बेनिशान, टाइप्स. हिमायत, हाँ जो दशेरी, भी हिमायत सागर, खट्टी हिमायत कैरी। नगर, जो भी खट्टी कैरी, तो लखनऊ खा रही है अभी खट्टी कैरी. Because they are sucking on sour grapes or mangoes. अरे I भाई, don't know what it is, but बस yeah, यार तुम क्या है? but they're definitely not happy. अब मुझसे talk to me about Gambhir's strategy with Myers and Quinton de Kock. मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, वो बंदे को कहीं को ला लिया कि he सिर्फ struggles with पसीने नहीं spin. कर रहे थे, सिर्फ हाँ, पसीने नहीं कर रहे थे गंभीर की। he struggles with spin. We've seen that mostly with West Indian batsmen that they've been struggling with spin. Chepuk में एकदम से slow हो गया था wicket.
like क्या बोलते हैं आप, like was भाई that the मेरे right हिसाब call? से क्विंटन डिकॉक चैंपियन प्लेयर है. He's played with the Mumbai Indians. He understands them. He's a high quality batsman. उसको खेलना जरूरी था. लेकिन कुणाल पांड्या बोला कि Myers has a good record in Chennai, so that's why we played him. I don't know what that means or what it is, and he just felt कि भाई ये conditions में उन्हें खेल सकता. But I feel that भाई Quinton should have played. There is no doubt. ठीक है, आप उसको कीपिंग नहीं करवाए, पूरन है आपकी टीम में, लेकिन Quinton should have played. It was simple as that. But पुरान भी that's एक आध दो छोड़ दिया और पीछे से on the from the wicket keeping stance he hasn't wicket kept in kept in quite a देखा while I मैं, think. देखा फोर चले हाँ गए. 4 चले गया एक, you know, it went through everybody. I understand कभी कभी होता वो, but रस्टी दिखा थोड़ा मेरे को. फिर उन्हें जो आके एकदम से, you know, he went again from ball 1 thinking सनराइजर्स थोड़ी है भाई, आप ball 1 से मारोगे तो चले आएगा. And जिस तरीके से, you know, bowling discipline थी, I think अपन quite a lot of people. चिराग भाई की बात बोलूंगा, रोहित शर्मा did win the toss again, but again they took batting this time. It's something that is not their forte. They went against their regular flow of the game, and I think that's a very crucial decision by Rohit Sharma. He said typical Chennai wicket, but I'm not saying it to tease anyone. मैं ये genuinely बोल रहा हूँ कि भाई वो smart था. सही बात है. But आकाश मधवाल भाई, ये 5 runs 5 wickets 3.3 भाई. This guy is I think this guy was the one जो Mark Boucher बोला था, देखो I have a surprise in my locker room, and I think this guy was that what he was talking about. Sensational यार, wicket to wicket, very very consistent throughout the game. मेरे हिसाब से मधवाल तो भाई next level लेके चले गया मुंबई को. Yeah, 100%. मोक्स आपके लिए कमेंट है. मौका स्मैक्स मुस्तीफ फॉर 7 के बहुत मारा भाई को. अब उसकी झूठी स्टोरी सुन लो. कसम से नहीं खाया मैं 7 छक्के उससे. नहीं मैं वो स्कोर कार्ड देखा, उसमें एक बैट्समैन था 9 runs और 6 runs मारा, and he came and won them is what was written in the narration. मुस्तफा इस्माइल बल के बैट्समैन का नाम था. 6 या 9 रन मारा मुस्तफा का भाई. सही में? नहीं, कल का मैच जो था, हम लोग उन लोग को 50 में ऑल आउट कर दिए. अरे कौन थे भाई? ये सनराइजर्स से खेल रहे थे क्या भाई? उन लोग 50 में ऑल आउट कर दिए. उन लोग फिर उसमें आशीष जबरदस्त बॉलिंग करा, 2 विकेट लिया उन्हें, 2-3 देखा मैं. और फिर उसके भी नाम में वाली छे ना, मधवाल ददवाल पूरे वही छे. मगर उन्हें हैट्रिक पर था, उन्हें नहीं लिया. हमारा दूसरा दोस्त रचित, उन्हें हैट्रिक ले लिया था, तो हम लोग 50 में ऑल आउट करे. मैच के बाद हम लोग प्रैक्टिस करे. उन्हें मेरे को एक छक्का मारा, मैं उसको 3 वक्त आउट करा. किसी से भी पूछ लो, पंटर से पूछ लो, रमीश भाई से पूछ लो, किसी से भी पूछ लो, मैं 3 वक्त आउट करा आशीष को. झूठी स्टोरी का क्या सीन है यार? बुलाती है मगर जाने का नहीं. मोक्स बुलाती है मगर जाने का नहीं. जाने का नहीं भाई. एक 6 तो यार वहां का याद है, वो पूरा अपने फ्लाईओवर पे था हैदराबाद में. ऐसी गेम में चीटिंग होगी तो मैं नहीं खेलूंगा. थोड़े कमेंट्स लेंगे. यहाँ आ रहे हैं 10 रन्स दूसरों के सर पर जीतने भी. क्या जीतना, खुद के रन्स 200 भी है नहीं है पूरे आईपीएल में पोर. That is the mark of a captain, leading from example, reading by his way. विराट कोहली 900 करते 913 रन्स मारा 2 सीजन, क्या उखाड़ लिया भाई. बंदा 200 मार के बंदा ग्रीन को बोल रहा तू जा इंडिया सीख क्या भाई. सूर्या कुमार तू है, फ्यूचर है तू है. मेरा टाइम हो गया, मेरा टाइम बस. मैं पार हो गया. मैं एज अ फील्डर खेलूंगा, एज अ डायरेक्ट विकेट थ्रोअर खेलूंगा. नहीं मजाक करो बढ़ेगा. बट रनआउट कैसा था उसका, क्या थ्रो था मगर वो. हां भाई वो स्ट्रेटजी उन्हें सेट करा. उन्हें बोला कैमरन you're tall, you know just shimmy the ball. He's long also. He's long bro, also. He's long and tall baby. and he Rohit hit the stumps bro. Like you have to give credit that चील की नजर बोलते ना मोक हैदराबाद में. चील की नजर है रोहित शर्मा की. Just saying last year रोहित से वर्ल्ड कप में सिंपल रन आउट भी नहीं हो रहा है था. आज उड़ के बॉल पर. That is the Ambani power. That is the look at the improvement. Let's focus on the improvement here. Improvement even WTC में भी हो. Improvement. Let's look at the progress. You know that's what we should look at. LSG batting order today was just confusing 100%. Yeah, Ibrahim bhai, to be honest, Ibrahim bhai called us in the preview. Mustafa, he said misread kare LSG wicket. The team that they've set up, it's not going to favor the spinners as much as we're expecting. And I think Ibrahim bhai, you really called it well. It was not the same wicket. It was a different wicket that they played from Gujarat and Chennai. भाई बहुत अलग था. गुजरात चेन्नई में आप देख लो स्पिनर्स थोड़ा और कैपिटलाइज करे. जड्डू ऑब्वियसली जड्डू पावर, बट यहाँ पे रवि बिश्नोई को मार दिए. फिर पीयूष चावला को लाइट ले, ऋतिक को अभी आ रहा. हाँ भागो नको, इसको पकड़ कर रखो. मैं आ रहा हूँ. नहीं अब मैं होना तो रहेगा उन्हें. तो ऋतिक शौकीन को भी पेल दिया. आई थिंक क्रेडिट टू नवीन उल हक फॉर स्टैंडिंग एंड कीपिंग देम इन द मैच थ्रू आउट. बट फिर उन्हें भी थोड़ा बहुत इंजर हो गया. लास्ट ओवर बहुत क्रूशियल था एलएसजी का. आई थिंक 16 या 19 रन कुछ खा. यश ठाकुर का भी टांग टूट गया. नवीन उल हक का भी टांग टूट जा रहा था. डिजास्टरस थे फॉर एलएसजी. क्विंटन डिकॉक
कितना ही गेम चेंज करता सोच रहा हूँ मैं इन हाइंडसाइट, बट वुड दैट हैव मेड अ डिफरेंस? एक चीज है कृणाल पांड्या हार्दिक पांड्या ब्रदर्स की, भाई उनका जब भी खत्म हो जाता ना मैच, मोक्स दोनों गलती मानने पहले रहते, भाई हम हमारे ऊपर गलती दे दो, दे लाइक मतलब ब्लेम हो सही है। जाते, भाई हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते। ये दोनों करे, ये हार्दिक पांड्या भी करा था एक मैच में, आई थिंक कोलकाता नाइट राइडर्स का अगेंस्ट, जब आज रिंकू करा से ना छक्के कृणाल। मारा। नहीं हार्दिक नहीं था वो मैच में, आई थिंक 6 छक्कों वाले में राशिद कैप्टन था, बट एक मैच में हार्दिक करा, आज क्रूनल करा। क्रूनल क्या बोला, नहीं मैं वो राइट। जो शॉट मारा जिसपे आउट हो गया मैं, उसके हाँ। वजह से मैच हार गया। अच्छा है भाई, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन आप किसी को बेवकूफ नहीं बना रहे यहाँ पे। आप बैगन में मिल गया, आपकी बॉलिंग को पावर प्ले में लग दिए पूरे को, और आप अब आके बोल रहे मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। भाई बैटिंग जब आप कर रहे, पहले तो आप नंबर 3 पे आ रहे, चलो ठीक है आप एक एंकर रोल खेलो, आप अच्छा ही खेल रहे थे, वैसा आप जाके हवा में शॉट रख दिए, आप टाइम नहीं करे, मिडिल नहीं करे, कुछ नहीं करे, फिर बदौनी बेकार, राइट। मंकड़ बहुत फेल बैटिंग थी। आई डोंट नो हाउ मच क्विंटन डी कॉक वुड हैव मेड एन इफेक्ट, would he not able? I think it's good for him कि उन्हें नहीं खेला ये मैच, मेरे हिसाब से उसके पर्सनल आउटलुक के लिए अच्छा है भाई कि उन्हें नहीं खेला। सही है। नहीं, और ये स्ट्रेटजीज बहुत चेंज करे यार ये टाइम। हाँ काफी लाइक यूजुअली अनवेवर्ड दिखते हैं भाई एलएसजी, ऐसा एकदम सॉलिड दिखती है। आप जो आज देखो, आप पूरे बिखरे हुए दिख रहे थे, एक सिर्फ स्टोइनिस अकेला मौत डाल रहा था, जबरदस्त दिख रहा था उन्हें। लाइक मेरे को मार्को स्टोइनिस की बैटिंग अच्छी दिख रही है, एंड आई थिंक इट वाज हु नीतीश भाई और समवन जो बोले कि मार्को स्टोइनिस 50 वर्ल्ड कप में भी धरा रहा है, एंड आई एग्री विद दैट बिकॉज़ दे हैव कैमरन ग्रीन, दे हैव मार्को स्टोइनिस, दे हैव अ वेरी सॉलिड मिडिल ऑर्डर ऑस्ट्रेलिया, दे आर गोइंग टू बी वेरी बिग। एंड अभी आईपीएल में पूरी पिच पढ़ लेके जा रहे बाप, हर जगह का पिच पढ़ ले रहे, चिन्नस्वामी का पढ़ लिया, इसका पढ़ लिया, उसका पढ़ लिया, दे नो एग्जैक्टली कंडीशंस कैसे है इंडिया में, और वर्ल्ड कप में पूरे ऑस्ट्रेलियंस लग देने वाले हैं भाई। भाई कोई पागल हो जा रहा है कमेंट्स में। एंड हेलो गाइस, क्या फिक्सिंग हुई, अनबिलीवेबल। रोहित शर्मा की फील्डिंग माशाल्लाह, जो में जो पठान मेरी जान, मैं झुकेगा नहीं साला। एम आई झुकेगा नहीं साला। एलएसजी फिक्सर रीड कमेंट अब नहीं पढ़ेंगे। Where is my compatriot from Lucknow, Gajju भाई bhai? Hello. इमरान ताहिर किसको बोल दे रहे हो? इमरान ताहिर। इमरान ताहिर कहते हैं। First time. This is also fixed, bro. This is not Imran Tahir's first time. But do you know? But Mox, do you know Imran is my cousin? Yeah, man. Imran bhai. He's my cousin, bro. Imran Tahir actually my cousin. Dubai. Imran Tahir, the pro bowler is your cousin? No, that's another Imran. Dubai. इमो भाई तो एक जने के कजिन है ब्रो, नो मेरे शाहरुख cousin खान है के इमो फैन भाई। है, शाहरुख खान के फैन, द रियल कजिन। बट या कहाँ थे अपन, तो या कहाँ देखी? ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड अपन कप वहां में पे बहुत थे कि अंबानी फिक्स कर दिया, बिक गई टीम, यहाँ पे थे। भाई जब तक स्टोइनिस बैटिंग करा था मौका दिखा, बट जो बॉटल करे ना निकोलस पुरन एंड ऑल ऑफ दिस गाइस, दाल मखनी टुनाइट नहीं है भाई, आज दाल मखनी फेंक दिए, जल गया। ओनली वड़ा आज पाव खट्टी दाल, ठीका है, ठीका आज है आज लोगों के लिए खट्टी वड़ा पाव। आज खट्टी दाल खाना पड़ेगा। और फैज तुम स्ट्राइक रेट के बारे में बोल रहे थे, नहीं वो बहुत इंपॉर्टेंट Yeah. था आज। उन्हें सूर्या और Yeah. कैमरन ग्रीन जो बैटिंग करे भाई आज, नेक्स्ट Yeah. लेवल बैटिंग उन लोग मतलब सेट कर दिए थे टोन। इवन दो तिलक like took his time a bit because the pitch didn't allow him to play his shots, but it was more than enough at the end, so it was very important. बट तिलक जो आके छक्का मारा है, एक लेग पे जो उठाया है, मेरे को मुस्तफा के बाव की याद आ गई, वेरी ऑनेस्टली। मुस्तफा के बाव पे वाले चले आ रहे तुम यारो। बावा पे इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि याद उनकी आ गई मेरे को। बावा ऐसे ही मारते थे छक्के, लेग साइड पे टाख मारते थे, टेनिस खेलते थे, प्रो थे उन्होंने, तो ही यूज्ड टू पुल। एंड जिस तरीके से तिलक वर्मा खींचा है सेम, मेरे को वही दिन याद आ गया, टेप बॉल खेलते थे जब अपन, नेक्स्ट लेवल। मोक्स क्या है सबसे फनी चीज क्या है मालूम? मेरे बाबा और भाई आर नोन फॉर हिटिंग सिक्सेस, और मैं खाली सिंगल टप, मेरा 30 से भी क्लियर नहीं होता भाई, 30 यार्ड में ऐसा खाली डुगी दुगी खेलते रहता हूँ। तो जब लोगों को मालूम है कि मैं इनका यूसुफ भाई के भाई हूँ और अयूब इस्माइल के बेटे, उन लोग समझे मैं भी मारता हूँ बोल के, मगर उल्टा हो गया भाई। लेकिन आप विकेट लेते ना भाई, आप नेट्स में 3 विकेट लिए ना भाई, आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करो भाई। आप भी जबरदस्त एक्सपेरिमेंट करो, कैप्टन है भाई, अपना स्कूल को रिप्रेजेंट करे माशाल्लाह भाई, उन्होंने भी एक्सेल करे क्रिकेट में भाई। ये सवाल हर वक्त आता हमारे पास, ये सवाल हर वक्त आता, मेरे पास एक ही जवाब है, वो करेगी मुंबई को सपोर्ट। कितने बार बोलूं, मुंबई इंडियंस को सपोर्ट करेंगी उन्हें, ये सवाल हर वक्त आता हमारे पास भाई। मोक्स, व्हाट इज दिस ब्रो, व्हाट इज दिस? Mox knows this, Fez knows this, we all knows this. Mox, we won't say anything, but we know that she is going to support Mumbai Indians, right? She's going to, yes, Mumbai Indians करेंगी,
Yeah, we अब know वो नहीं that. मैच के बाद वो मैच के बाद उसको सपोर्ट कर लेंगे, प्रॉब्लम नहीं है, बट लाइक भाई मैच के हद तक तो फिर सवाल है मुंबई मैच इंडियंस में, को सपोर्ट मैच करेंगे मैच में मुंबई इंडियंस, देखो मैच मोक्स को में। भी मालूम है, मैं मोक्स और फैज को इन्फॉर्मेशन है कि वो सपोर्ट करेगी मुंबई भाई, इंडियंस मैं को। मैसेज करके पूछ ले तो सारा तेंदुलकर गुरु को इतना अगर है तो भाई मैं पूछ ले तो मैसेज करके भाई किसको सपोर्ट, भाई हम लोग को मालूम, हमारे को बोल चुके हैं भाई के एमआई को उन्हें सपोर्ट बोल रही करने कहती है वाले मैं इमरान ताहिर को सपोर्ट कर रही हूँ। इमरान ताहिर एक्चुअली है वहां पे Says इमरान ताहिर bro स्टूडियो man. में। बट आई थिंक वी मिस्ड आउट अ फ्यू कमेंट्स। नहीं, उनके Yeah. कमेंट्स है एंडी भाई के। एंडी भाई आप कहाँ के? एंडी भाई, आर यू द एंडी फ्रॉम बिग बॉस? आई एम क्यूरियस टू नो। Hardik said Oh MI no. just brings good players, whereas CSK gives environment to players. Just bring good players, whereas CSK brings environment to players to do good. Next match, MI versus GT will really be close. And I think, I mean, as much as me and Mustafa probably wanted LSG to come, and I think Mox as well, because like differential, एक नया flavor, एक दाल मखनी का एक नया flavor तड़का आता था, but somewhere down the line गुजरात को टक्कर देने वाली MIs थी. What do you guys think on that? यार लखनऊ भी दे सकती थी मेरे हिसाब से। To that level, like I mean, I don't know, just MI is a अब champion. अब नहीं मेरे को लक, नहीं, मैं लक, ऑनेस्टली बोलूं फैज, मेरे को नहीं मालूम था कि मधवाल 5 विकेट 5 रन देगा, राइट? वो हटा लो फिगर्स तो फिर लाइक लाइक आई डोंट फैंसी दैट मुंबई बॉलिंग अटैक, बट द वे दे बोल टुडे आई कुड नॉट एक्सपेक्ट दैट। I've been watching them the whole season. मेरे को तो नहीं मालूम था कि ऐसा bowling करेंगे उन लोग. So based on paper, I felt Lucknow had a better chance than Mumbai. But now that Mumbai, it's going to be difficult to stop them. They have a lot of confidence. But I will still tip Gujarat as slight favorites in this game. It will be a 50-50 game, but I do tip Gujarat again, just looking at paper Yeah. wise. Yeah, I mean, on paper, while if you look at it, yes, definitely. But again, it'll be Mumbai winning the toss, and this time they'll bat second just to chase again. And for me, Madhwal, like he had it coming, not 5 wickets. Never expected that. Never expected this spell to happen in an eliminator. But the way we've seen, के भाई शुरू के 2 ओवर में थोड़ा expensive रहता है, but death over की bowling उसकी बहुत solid है. Rohit Sharma has credited him as well in the past के भाई ने अच्छा wicket to wicket अच्छा है. I mean, देखो ना, अब all eyes on Gujarat, Ahmedabad. Obviously, we know how Shubman Gill will perform over there. वो तो भाई कुछ बोल नहीं सकते उधर. It is mostly a Gujarat kind of a game, but let's see. Rohit making sure that Virat practices well for WTC. Yeah, देखो कितना ख्याल है विराट भाई का रोहित शर्मा को. I really adore that friendship. अंबानी फ्री में जियो दे रहा है, IPL ट्रॉफी नहीं देगा. Full money power. LSG overthink कर गई. Eliminator spoiled their batting lineup. Huda should have been promoted instead of 100% agree। I ये mean, I क्या don't है agree बोले with तो, this because देखो नहीं नहीं आशीष तो ये बोल रहा था कि ये लोग प्रेशर में आके इन लोग के स्ट्रेटेजी चेंज करे, वो उन लोग के ऊपर भारी पड़ गया बस एलएसजी को। I don't really think, लेकिन देखो स्ट्रेटेजी तो चेंज करे, मैं मानता हूँ ये बात. क्विंटन डिकॉक को नहीं लाए. बॉलिंग के जो सेटअप था वो गलत था मेरे हिसाब से, लेकिन दीपक हुडा कुछ उखाड़ लेगा नहीं बॉस. लाइक दीपक हुडा खुद कितना की उन्हें मेरे हिसाब से difference. promotion I don't think, now I'm thinking about it, I think Nicholas Pooran came at the perfect time. Perfect time, bro. Marcus Stoinis was set. Pooran just had to get himself in, and then they both could have 100%. smashed it. So I think he came at the right time, just got a very good delivery. I don't think there was anything wrong in that call. The call which they got wrong was the Quinton de Kock one, but apart from that I don't think they got the calls wrong. It was just Mumbai's day. That guy was bowling like fire today. So like what can you do? You have to give credit to the opposition. The only mistake that they made was that mistake in terms of team selection was the Quinton, and then of course fielding, bowling wise thoda run zyada kha liya bhai. Like they should have been a bit more disciplined in the field. अब देखो हाइंडसाइड में आप हजार चीज बोल सकते हैं. आप बोल सकते हैं हमारे पिच गलत रीड करे, आप 11 सेट गलत करे, आप मार्क वुड को खिलाना था, इसको खिलाना था, उसको खिलाना था. बोलना आसान है ऑब्वियसली, बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एंड निकोलस पुरन भाई अगर सेट होता था तो अलग स्टोरी रहती थी. बिकॉज दीपक हुडा को निकोलस पुरन से अगर आप कंपेयर करो, निकोलस पुरन इज वे he got them here, he got them till this far. So I will, and Deepak Huda came back after sitting down two or one or two and matches. I believe you give your best player the most deliveries. Like, most deliveries, 100%. Yeah, I don't think that's a thing. That was not a wrong call. अगर आज पूरन चलता था तो मैच कुछ और रहता था बस. हाँ वही, लाइक अगर उन्हें और स्टोइनिस दोनों अगर बैटिंग कर लिए थे तो वो हो जाता था. बट इट वाज वेरी गुड बॉलिंग, अच्छा बॉल मिला उसको, एंड या दैट्स अबाउट इट. यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट. उसको छुपा के रखे. अगर हुदा आके 50 बॉल खा लिया फिर क्या करते? पूरन वुड हैव टू स्ट्राइक एट 20 रन्स इन ओवर. दैट विल बी इम्पॉसिबल फॉर हिम. या भाई आपका योर फेस ताहिर में एक ही ताहिर को जानता था.
या है, काफी है मेरा, काफी काफी क्या फैला हुआ बिजनेस है हमारा। भाई एंडी भाई, आप हमारे को कैसा जानते हैं ये बताओ, कहाँ मिला ये चैनल एंडी आपको? भाई, एंडी भाई अपने कोई दोस्तों में से मस्खरा बना कर रहा था, दिख रहा मेरे को। नहीं, if not then maybe let us know how you found the channel after क्या Stonia's बोलते catch बॉक्स? drop. After Yeah. Stonia's catch drop, I think LSG will win the match. After Stone's catch up, I thought LSG would win. Yeah, I mean, you would probably think, but I think it was a good review also जो लिए for getting him dismissed, right? ईशान किशन पीछे से पुकार लिया था कि भाई आउट है ये। आवाज आ गया है सर? मेरे को आ रहे हैं, आप पूरों को आ रहे? कुछ आ रहा, हाँ, या कुछ it's कुछ okay. हो रहा कुछ आ रहा, है। हाँ, कुछ आ रहा, खैर। कुछ हो बट रहा या है। आई थिंक it was a good call from यहाँ पे भी इंटरफेरेंस है क्या अंबानीज का? अंबानी को नहीं बोल सकते भाई, आकाश भाई, आशीष भाई बोल दिया, आकाश भाई कहते। बोलो हाँ, सो बोलो। कैरी ऑन। हाँ, मैं मेरा टायर ट्रेन ऑफ तुम थॉट। कितने अच्छा टायर थे, देखो तो कौन मैं कौन टायर थे? तो हाँ I'll take हाँ over. I'll take over. अच्छा देखो, do you think KL Rahul will be low key happy अगर LSG जीत जाती तो नेक्स्ट ईयर उसे कैप्टनसी देते क्या? But I think देते थे, but yeah, maybe low key हो सकता है, but nobody will be happy if your team loses. I think whether it's Shreyas Iyer, KL Rahul, they still want, they play for that franchise, they want them to do well, and yeah, I don't think वैसा कुछ होता। रहाणे भी कैप्टनसी लेके जिताया था ऑस्ट्रेलिया में, but then Virat Kohli came back and took the captaincy, so I think captain will be the captain. I don't think that would have changed. I mean, he won't be low-key happy. I think it actually Lucknow will be low-key happy that he was injured because of this game. I mean, they still lost it, but they एंडी united a strike rate today. Yeah. एंडी भाई कौन से फ्रेंड ने बोला है यहाँ पे? Yeah. फ्रेंड ने Hi, बोला है आपको चैनल ये। hi हाय फ्रेंड। friends. Hello friends. बेहतरीन फ्रेंड है। But yeah, overall अभी देखो कैसा देखते हैं मुंबई इंडियंस वर्सेस गुजरात फायर्स, how do you look at this game? मुंबई इंडियंस और गुजरात इज बैटल बिकॉज मेरे को लगता है दोनों गुड इन बैटिंग है, सो you'll see a lot of runs 100%. बॉलिंग वाइज राशिद खान, नूर अहमद तो बहुत जबरदस्त डाल रहे हैं। अहमदाबाद की पिच उतनी टर्न नहीं होती, but they have a lot of experience there. It's about पीयूष चावला and the other bowlers that need to step up. अब क्रिस जॉर्डन को भी देखो पिटते जा रहा उन्हें, और आज तो ने फील्डिंग में भी ऑलमोस्ट मुंह फोड़ लिया, पाँव मोड़ लिया था उन्हें। Something happened to him there as well. So for me, I think it's just I'm expecting Gujarat to win, to be very frank, and see a Gujarat Chennai final. But Rohit Sharma, Yeah, man. batting wise, I still think like Mumbai can, if they do very well, if they win the toss and decide to bowl first, get a target, then you might see something. It's all a little bit toss dependent for Mumbai, but for Gujarat, दोनों sides देख चुके हैं हम लोग को अहमदाबाद में अपन। And the people who were saying See, Rohit Sharma only wins with good bowlers, he's showing this season that it's not like रोहित he can शर्मा, develop bowlers yeah, also. I mean people will say कि भाई धोनी तुषार देशपांडे को लेके जीता, उसको लेके भाई रोहित शर्मा is right there at this point of time. I know आप बोलेंगे क्रिस जॉर्डन बच्चा है क्या, बेकार बोला, भाई क्रिस जॉर्डन पिट रहा, कुत्ते कैसे मार रहे उसको। सेम थिंग विद व्हाट्स हिज नेम, पीयूष चावला डिसेंट है, फिर भी he's not as consistent as probably he used to be. बैंड ऑफ को भी आज अच्छा इसका मार बहुत दिया। जबरदस्त इसका। Yeah, and काफी लोग obviously आकाश को अभी ढूंढे, आकाश का फर्स्ट या सेकंड सीजन, आई एम नॉट श्योर, आई थिंक दूसरा सीजन है। सो भाई इट्स कमेंडेबल, like with the limited options that he has, he's getting something done. कैमरन ग्रीन को अच्छा खरीदे लाए, प्लानिंग अच्छी है, एग्जीक्यूट हो रहा, and yeah, he's doing his bit, bro. Like whatever you say, he's a captain at the end of the day. 81 रन मारा था नवीन और जो है नूर, दोनों बैटिंग पे थे, तो अजीब दिख रहा था। वाकई 81 रिक्वायर्ड था। नवीन बोल रहा मैं क्या करूं भाई, मैं क्या करूं बोल के हंस रहा था। नूर एक दूसरे को देख ले रहे, राइट? पूरे मेरे मोहसिन सॉरी, मोहसिन एंड नवीन दोनों ठहर के देख रहे यार, वो क्या चल रहा है। Son-in-law versus father-in-law. Gill will score and take the orange cap. GT is strong on home ground. GT versus CSK दिख रहा है फाइनल में। दिख तो रहा है भाई, दिख तो पंजाब भी क्वालिफाई होने वाली थी लेकिन हुआ नहीं। दिख तो हैदराबाद भी मारने वाली थी लेकिन दिख रहा नहीं था, बिकॉज हम तो भाई बाकी सब लाइट। बट या आई एम फेवरिंग इट, बट प्रॉब्ली एक दिन का ब्रेक है बीच में, तो शायद जब हम बाद में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, एनालाइज करूंगा, मे बी मेरा फ्राइडे को thought change हो जाएगा and probably I'll swing to Mumbai. But this is still a very good confidence booster for Mumbai. Very honestly, Akash and that momentum in that team. Cameron Green especially 2-3 मैचेस से तो थाड़ मार रहा भाई,
तो अच्छा है अभी ड्रेसिंग रूम में माहौल मुंबई इंडियंस का. So I have a question. Not always this happens, but because like sometimes the team who loses, they come back and they come back strong, learn from their mistakes, and they reach the final. But Yeah. now going into this game, do you think Mumbai do have that advantage because they both played a game, right? Both Gujarat and Mumbai. Mumbai have the women winning momentum. Gujarat have lost a game. Do you feel that that could be a factor going in, or Yeah. could it be that Gujarat for them it was just like a learning curve and now they can come back strong? How do you look at it that way? Because I think the way it's set up right now just looks like Mumbai have all the confidence. Mumbai have the confidence. For Gujarat, what you said, it's a slap in the face. Like at the perfect Or time, a maybe reality check, yeah, just a a reality reality check. check. Yeah, you humble down. But for Gujarat, they shouldn't carry this. If they carry this into that match and play cautiously, अब ये है कि cautiously अगर आप खेले, अगर आप डर डर के खेले and don't play that freedom where you see Shubman Gill and Saha going after it in the play, ये planning नहीं change करना जो LLG change कर रही. You shouldn't do those Right, right. tactics being extra cautious बन गया मैं अरे भाई जीतने का मैच है जैसा आप फोड़ रहे थे सबको वैसे ही मेंटालिटी से आप वो कुछ बात नहीं हुआ सही है, and हाँ. that is what Hardik Pandya is going to do and I think the way Hardik Pandya is as a captain you will see that we've seen that even in the T20 for India's he doesn't care about a bad result. He's going to go next game, he's going to give his 100%. So I don't think that's really going to favor, but it is a good learning curve like you said, humbling है but अगर too cautious के चक्कर में planning change कर दिया फिर बैगन में मिल गए. हाँ मोक्स, राइट, आज तो वैसी छुआ. क्या बोलते Yeah. हैं मोक्स? सही बात है. पैसे की राइट, उन लोग का स्ट्रेटेजीज चेंज नहीं करना. जो परफॉर्मेंस ऑलरेडी पहले से दे लेते आ रहे वही परफॉर्मेंस देना है यार. देन अगेन अपन फील्ड चेंज करेंगे, ये चेंज करेंगे. वो अगर एक्सपेरिमेंट करने गए तो खुद का एक्सपेरिमेंट हो जाता वहाँ पे. हाँ वहाँ पे Exactly. it और is, अहमदाबाद तो भाई I think they'll be a little bit more confident कि अहमदाबाद में है तो that is something that they'll be backing themselves कि भाई हाँ भाई अपने घर में अपने छत में शुभमन के पास ढेर सारे रन है वहाँ पे बॉलर्स भी मंजे हुए शामी को जबरदस्त मूवमेंट मिलता पावर प्ले में तो they will be backing on that plus also the way Hardik Pandya is and that team is in total like one of them like अपन बोलते हैं unpredictable team है बॉस कोई ना कोई आके उछल जाते हैं और उन लोगों को मालूम कि मुंबई के स्ट्रेंथ्स क्या है कैमरन ग्रीन सूर्या कुमार ये लाइन को निकाल दिए तो खत्म है. yeah मोक्स, do ये you think बॉलर भी आ गया ना बॉस, गंदा. ये बॉलर भी खतरनाक हो गया ना इन लोगों के पास. कैसा मोक्स परफॉर्मेंस दिया है आज. आपके हिसाब से रोहित रिस्क लेके अर्जुन को खिलाएगा क्या नेक्स्ट गेम में? शायद अगर रिकमेंड करे, अगर आपके शुभम गिल की तरफ से रिकमेंडेशन कि भाई आज खिला दो. उसको और हो पलट सकता के है मारा ट्विस्ट था. है, थोड़ा सा तड़का होना है तो फिर वो अब डालना पड़ेगा रेड अर्जुन को भी और अगेंस्ट अपने गिल के. तो मैच का भी ज्यादा वो अपना टीआरपी रहेगा तो शायद डाल देंगे. बिल्कुल. तो क्या दोनों भाई बाहर हो गए मजा आ जाएगा. आई मीन आई एम प्रीटी श्योर मजा तो आ सकता बट अगेन चेन्नई वर्सेस धोनी एंड धोनी वर्सेस मुंबई अगेन वही रिपीट हो रहा है. आई थिंक 2013 2019 का फाइनल्स दोनों साथ खेले थोड़ा बहुत 17 नहीं 17 नहीं 18 में तो अपन थे. अभी मेरे को वही याद आया अपन एक और फाइनल में थे यार 3 फाइनल ना भाई नहीं 17 में धोनी वर्सेस रोहित था बट नॉट चेन्नई. ही वाज इन पुणे. पीएसजी का पुणे सुपर जायंट्स. वही सो ना राइजिंग सुपर राइजिंग पुणे सुपर व्हाटएवर. बट या आई थिंक सही है. आई मीन दोनों भाई आउट हो गए मजा आ जाएगा. क्लासिको जो भी बोलते हैं बट इफ यू वांट अ गुड लाइक हेड टू हेड बैटल देन आई वुड से somewhere down the line I just feel Chennai versus Mumbai is a bit Gujarat Chennai would bro, be it'll be a better head to head battle. Yeah, better head to head. Like, yeah, but I think honestly, Gujarat versus Mumbai is a brilliant player for player battle. Just imagine like Rashid and Noor and Shami versus these guys, Mohit Sharma versus this batting order. I think that's a very good matchup. Like, it'll be a very interesting key who wins those battles. एंड वहां पे पलटा है तो गुजरात बैटिंग यस दे रिलायड ऑन शुभमन गिल मगर जल्दी से आउट हो गया तो फिर उनकी भी बैटिंग थोड़ा सा फ्लीकी है गुजरात का. सो आई वुड से बी अ गुड बैटल देयर एज वेल. तो अच्छा रहेगा मैच बट या आई कांट वेट फॉर दिस टू फिनिश सो दैट वी कैन मूव ऑन टू द WTC. जब एलएलजी वाले जान रहे हैं कि हुडा अच्छा नहीं कर रहा तो उसको क्यों खिला रहे. या वेरी गुड पॉइंट. आई थिंक
पॉइंटलेस था बात भी, मतलब कि भाई आई थिंक पुरन जहाँ आया वो तो भाई रिप्लेसेबल बंदा है फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सेकंड ऑफ ऑल यार दीपक हुडा तो कुछ कर नहीं रहा था, एंड ही इज नॉट बीन दैट ग्रेट थ्रू आउट दिस सीजन, वी हैव सीन हिम, ही इज नॉट मेकिंग द मोस्ट ऑफ व्हाटएवर चांसेस ही इज गेटिंग, इवन इन इंडिया के फॉर दैट मैटर, वहां से स्ट्रगल कर लेते आ रहा, तो वो तो मेरे को बहुत अफसोस की बात दिख रही। आई नो कपल ऑफ कैचेस लिया उन्हें आज, दो कैचेस लिया शायद मेरे ख्याल में, but that's not going to help his case. I think he just needed to have a better day. Uh, Anything else that they could have done is probably Quintel de Kock or maybe Romario Shepherd or someone like that you could have seen. But again, ये matches में पूरे को change करना बहुत difficult हो जाता. Do you think Mark Wood coming into the side would have actually been better? Mark Wood coming into the side, but in hindsight, you can say anything like Yeah. that. But I don't. But he hasn't played, right? So I don't know, like if it would have been better or not. Or उसका injury का दिख रहा कुछ मेरे को भी, like नहीं तो उसको खिला Exactly. देते थे शायद. Yeah, on paper, Mark Wood fits in any team, bro. Like he has an extra pace. He will cause problems. He would have been deadly on this pitch. But yeah, I don't know if he's fully fit or what the situation is. आवेश को भी नहीं खिलाया आज तो. And वो आवेश को नहीं खिलाया, मेरे को वो समझ में नहीं आया. आवेश को खिलाना था यार. उन्हें ले सकता था, उसके वेरिएशंस भी अच्छे हैं. या मोहसिन को तो एकदम से बहुत जल्दी एंटर करा दिया लगा मेरे को, इंजरी के बाद से उसको बहुत जल्दी दे सॉर्ट ऑफ आस्क्ड हिम टू यू नो गिव हिम कि भाई आ जाओ तुम खेलो, पर इंजरी के बाद थोड़ा स्लो प्रोसेस था आज आने इंजरी के का. बाद चलो जल्दी आ जाओ, प्लेऑफ्स आ गए बोल के बुला लिया उसको. हाँ, I don't know why it is like, I think Avish would have been a better fit in my opinion as well, I guess. और टॉस वाला कॉइन चेक कर वहां का यार, हर टॉस जीत रहा है यार रोहित, मैजिक हैंड्स. हाँ कल मोक्स मैं गया था टॉस पे मालूम. नहीं वो अलग से कॉइन, वो अलग से कॉइन बनाने लगा है रोहित के लिए. मार्कोड नहीं है, सही बोले, बच्चा हो रहा मार्कोड को. अरे हाँ, वो जो कॉइन है ना पैस, वो अलग से बनाने लगा है ओनली फॉर रोहित. या स्पेशल कॉइन फॉर रोहित शर्मा. हु द बेस्ट फिनिशर, एलएलजी को फिनिश कर दिया. या वाकई फिनिशर के हिसाब से अगर अपन देख रहे बेस्ट फिनिशर है उन्हें, बट या आई थिंक no won't make a difference man where he comes. I think ये क्विंटन डी कॉक को ला लेना था. कृणाल पांड्या को भी अच्छा खिलाया, बट कृणाल पांड्या आई थिंक बहुत एग्रेसिव टेम्परामेंट के साथ चलेगा. ही वांटेड टू टर्न इनटू अ ग्रीन और अ सूर्य कुमार, जो नहीं चलने वाला था आपके लिए. आप अपनी गेम खेलो, आई डोंट ट्राई टू बी समवन एल्स. यू टुक करके खेलो, गेट टू अ रीजन. व्हाट यू डिड विद हैदराबाद, Slowness in that chase, अगर आप देखो, he got them to a platform where it was like 95 or 56, and that's when he started taking the aggressive approach, and that's when he started hitting and got that 50 or 60 whatever he made. Then Puran आके सफाई करा. Same thing with RCB they did. They got it to the same thing. Yeah. ये देखो मोक्स. See, 0 out of 1 lucky for us. So you won that match, huh? मैं कल गया टॉस पे, वहाँ पे said the other captain is going to flick the coin, I'm going to call. So I called tails and it was a heads, and he wanted to bat first, and the rest was history. Won by 10 wickets. So you need to lose. क्या आशीष, इसके बाद अपन जो है अपन ये रिव्यूज देंगे यार तुम लोग के टोरंटो के मैचेस के यार, क्या है यार, मेरे को भी बहुत इंटरेस्टिंग दिख रहा, क्या क्या हो रहा तुम लोग के पास. अरे मोस्ट में वहाँ पे फील्डिंग कर रहा था लॉन्ग ऑन पे, लाइक वो वहाँ पे लड़कियां जॉग करते हैं, समर है राइट, तो लड़कियां सब जॉग करते थे. तो लड़कियां मिले तो समर में कैसा रहा. The guy with the podcast, who is that guy with the spectacles who comes on with you and like with that smile and everything? I said, oh, that's Mogs. no सही बोल बाप, ये झूठी स्टोरी यार. आशीष बैक अप मैन, क्या है यार. अरे मैं लॉन्ग ऑन पे था, आशीष लॉन्ग ऑफ पे था. आशीष हंस दिया, ने बोला ये क्या हो रहा है भाई यहाँ पे. आशीष बोला मेरे को भी पॉडकास्ट करना शुरू करना पड़ेगा. लोग ये सो या हाँ फैस या इट्स वेरी नाइस. मोक्ष का भी लॉन्ग ऑन हो गया. खैर बहरहाल बोलने का ये मतलब है वही, मुस्तफा भाई लॉन्ग ऑन पे खड़ के बच्चों को ताड़े फिर भी मैच जीत जा रहे मोस्टली एकदम. हाँ सही है, मैच जीत जा रहा है. नहीं मैं देखा नहीं, आवाज आई थी पीछे से, उनके तारीफ कर रहे थे मेरे भाई के. मिस्टर मोगी डूडो, you know, international man, he's a 3 or 5, huh? Yeah bro, this guy is a proper producer man. He is the star of the Telugu film industry behind the scenes. अरे नहीं भाई आशीष ब्रो, क्या हो रहा है यार. सारा भाई परेशान हो जाएंगे अब ये मैच, और मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस क्या करोगे तो. क्या है, करूं तो करूं क्या, बोलूं तो बोलूं क्या, बोल के हो जाएगा सीन सारा भाई. क्या सच्ची बात है ब्रो. मोक्ष, आई वांट टू स्टार्ट पॉडकास्ट ब्रो. आपको यहाँ है सब, आपको यहाँ भी सब बच्चा, यहाँ भी वाह भी आजकल बिस्किट को भी पार्ले जी बोल रहे. मोक्ष क्या बात है.
लॉन्ग मोस्ट ऑन शॉर्ट ऑन सब हो जा का मोस्ट का भी ब्रिटानिया बिस्किट हो गया. रहा. राइट मैन. Yeah, Ding Mugs is ding ding everywhere, man. ding. 50-50, 20-20. तो जो बोले cover कर ले रहा Mugs. Yeah. But overall, yeah, man. एलएलजी हार गई. उम्मीद थे यार कोई डिफरेंशियल आएगा, वो भी नहीं हुआ. आरसीबी नहीं जीती, एलएलजी भी नहीं जीती. वही के तीन सेम टू सेम. In the usual suspects जो बोलते हैं अपन, जो nobody actually had in their, I think चेन्नई तो थी सबके पास in the Super playoffs. Kings. मुंबई तो बिल्कुल भी नहीं थी. आई थिंक नहीं फिफ्थ थी. सिक्स थी मुंबई सबके पास. गुजरात टाइटंस का भी सिमिलर. आई थिंक गुजरात में भी अ फ्यू पीपल मस्ट हैव सेड कि भाई लास्ट ईयर के चैंपियंस थे, वो एक आप सोच सकते. बट लखनऊ का कहीं से भी अपन नहीं सोचे थे कि भाई ऐसा सिचुएशन होगा. बट या ओवरऑल द यूजुअल सस्पेक्ट्स आर वेयर दे डिजर्व टू बी, एंड आई थिंक मुंबई बहुत अच्छी फाइट करी. आई थिंक क्रेडिट टू मुंबई इंडियंस इन अ टोटल collective unit way. I would say okay, they deserve where they are right now. Same for Chennai Super Kings. It's the end of the day, वो जो match आप finish करते, जो matches आप as a collective unit खेलते, it really makes a difference, and you need to back your team with whatever you have. Yeah, 100%. That's what they're doing. Despite the injuries, despite anything, they are backing their players and letting them express themselves. Sometimes it feels like, surreal, like, this guy came and look at those figures, man. He's going to be like over the moon right now. Those are 100%. probably historic figures. We will remember this Yep. in like times to come, I think. Our 5 run diya, 5 wicket liye. Incredible. And the way he varied his line length and like he has different deliveries. His Yorker is really good as well. That last ball that he bowled to Mohsin Khan was a proper ball. So I think overall, yeah, he's going to have probably the moment of his life right now. He's probably enjoying himself. But now it's about the next game. It's a very quick turnover. You have to travel also. That could be a bit of a thing that Gujarat got an extra day rest, but it's okay. Like as part of the game, Mumbai Indians already knew that this is going to be their schedule once they qualified, and now they're just moving on to the next game. They have the experience. They understand what's happening. So we take it from there. 100%. I think the traveling aspect, and I think अभी रातों रात निकल जाने वाले हैं मेरे हिसाब से. तो I think that's what the best thing would be, if they're able to get an early flight in and then have Thursday to sort of settle down, and then I don't know, when do you even like have a practice session? It's just 2 back to back. Yeah, I don't think there's any practice session for them now. Like probably if they're that desperate, maybe then they'll have one late in the night or something. But to nahi lag raha, yeah, it looks a little hard, a little tough. But yeah, I think at the end of the day, traveling and everything. But Mumbai is a champion side. I think they've got a good game to remember, a good fight. So yeah. And Faiz, this is what pains me, man. Look how all-rounders are produced in all over the world except for India, man. Look, Cameron Green, bro. Even in the past, we've seen so many other players, but I'm just saying, look at this season, like the impact that he has. Bat ball and फिर उन्हें games जिता रहा है यार single-handedly. Like he's doing such a good job, and this is why all-rounders are so important in international cricket also, man. Yeah, see everywhere, man. Like international circuit, in the IPL, I'm talking specifically. Marcos Stoinis for Lucknow, he's an all-rounder. You mentioned Cameron Green. For us, who's our all-rounder, I'm still thinking. Maybe Pandya, bro. It's not gonna work like that. Hardik Pandya probably, but yeah, it's not going to work like Rashid Khan. I would call him now a proper all-rounder, to be very. But he's not Indian, bro. He's not Indian. That's what I'm saying. International circuit के जो यहाँ पे खेल रहे and making differences there. भाई Stoinis देख लो, Mitchell Marsh देख लो, Mitchell Marsh देख लो, yeah. So Sam Curran. India really needs to realize the importance of that. All-rounder, or they just need to develop much better batsmen right now. Yeah, it makes your life easier. Like, you have 2 huge players missing in your team, but then you have all-rounder who can come and chip in with 2-3 overs. It changes the whole complexion of your team. Right? It's a game changer, man, and this is where they have to work on it, man. And this goes to grassroots level. This is not अभी क्यों नहीं आ रहे हैं all-rounders ये वो. आप grassroots पे बच्चों को like मतलब encourage करना, batting bowling. The problem is India is such a competitive place. There's billion people that they're saying कि भाई आप एक line पकड़ो और चलते जाओ. This is in any line of work, right? You try to something and then that's it. But I think in the modern age you have to be flexible. You got to be a jack of all trades. Maybe you can be master of none, but like you got to be jack of all trades and be more flexible. Yeah, 100%. क्या हुआ यार, एशिया कप क्या अपडेट नहीं आ रहा. आई थिंक कैंसिल हो जाएगा and India will do a 5-nation tournament and it will be beneficial for India and other teams as they will get to play in India before. But if they do that, maybe don't you think that's sort of hindering the chances to win the World Cup, inviting everybody and sort of making a tournament out of it? I know it's profit and loss statement at the end of the day, but agar ab zyada bhi wickets exposed kar de rahe, obviously it'll be a little bit of a different weather and wicket might be a little bit different from what it is in the summers or monsoons. But yeah, I think you're just giving too much away.
I feel in other countries as a player you need to be multi-utility player in order to get selected for the national team. Unless you are crazy talented, India में one skill per काम करते हैं, and that's what worked for India, right? For all this years, आप देख लो, it's been working like that for quite some time. So I think they just have that conventional method adapted and proven. So since you don't in India generally, जब तक आपको एक चेंज कैसा लाना है, अगर आपको कोई चेंज लाना भी है तो आपको पहले लड़ना पड़ता, फिर वो प्रूव करना पड़ता। एक बार वो सबके नजर में आ जाती वो चीज, अरे भाई ऐसा भी होता, एंड देन दे स्टार्ट, हाँ भाई, देन एवरीबॉडी बैंडवैगन मेंटालिटी, everyone will start getting glory hunting and going through that process. So that's what the problem with the place is. You say successful, but we haven't really done much, man. Like only under Dhoni, we won a couple of trophies, but and that is the reason we need game changers. You need a balanced team. So many times you go into a tournament. Vijay Shankar ko aap leke gaye the World Cup mein, and it didn't work out for you, and that's why maybe they didn't invest in Venkatesh Iyer. Yes, that's true. You have to invest also in all rounders, but the ones they've invested in, they've tried like in like weird situations. Like suddenly in a World Cup, they play Vijay Shankar there like 2-3 months before you sit out Ambati Raidu. So it's just like they're confused. They don't know how to first of all produce and then invest and then develop these all-rounders. They just don't know how to do it. Like it's not working for them. And like back in the past also, at least you were saying like in the past Sachin's time, at least those guys used to chip in. Yeah, that's you guys used to chip in, and like Sachin chipped in. But we're not surpassing that era. That's the problem. We're not surpassing that era. By surpassing, you're going backwards. No one chips in with the ball anymore. Virat Kohli doesn't bowl. Rohit Sharma doesn't bowl. Shreyas Iyer doesn't bowl. Nobody is bowling. Exactly. Yeah, makes sense. And वही है कि भाई ग्रास रूट्स पे इंफ्रास्ट्रक्चर की कैपेसिटी बहुत है, बीसीसीआई के पास पैसा बहुत है भाई, वी ऑल नो दैट दे आर द मोस्ट पावरफुल board of cricket, but it's just funny that they're not able to change the method and thing. Yeah, because the thing is in India it's like that in general. Any field corruption that, तो है भाई, not only corruption, आप एक रास्ता पकड़े, एक रास्ता पकड़ो बस. You have to master that. You have to be the best at that. That's not necessarily true. You don't have to. You can if you're more flexible, then you could be a better product, a better player, right? If you're 100%. More flexible, for example, if you can bowl a bit, and maybe you're not like the Sachin Tendulkar as a batsman, but you can contribute with a 150 strike rate at times, then why not? That's better. Yeah, my modern game so demands that only. The more we're seeing that, we need to accelerate in the middle overs and stuff. Is what we've seen generally slowing down. पहले अपन 280 था गेम, फिर 300 हो गया, फिर 400 भी देखे. So with each and every era of cricket, it is changing and the rules change. Play, power play नहीं था, power play आया, 5 in the field नहीं था, ये हो गया, वो हो गया. So you have to adapt to those changes, plus also develop players. And it's the skill. Look, no doubt he has an unfair. Like I'm not talking about his height, athleticism, and that's natural. We can't do anything about that, right? Like naturally, Cameron Green is gifted, but it's about the skill also. It's the skill of his batting, his bowling. It's just not because he's tall, he's playing like this. It's not true. He works on his body. He works on his fitness. You see his dive that he did today. He had to run quite a few yards, and I don't think that was 4, to be honest. Like he got it in the nick of time, and I think it was unfair on him. He was a little upset as well. That run out, you can say that the height helped him in reaching to the ball, but then flicking it to Rohit Sharma or whatever, that's just presence of mind. That's skill, right? That's not like it's not because of his natural talent that he did that. He's working hard on his game. But are we investing in them, Venkatesh Iyer? We're not 100%. We're not investing in them. I think impact player this year has left India with no fast bowling all rounded except for Hardik Pandya, as Shankar, Dubey, and Iyer were all just batting and being left off and on. Off or on. I think with relating to the franchises, maybe I think thoda different हो सकते हैं when comparing it to a national squad. For franchises, they have a set balance. I think which all the teams they had a balance. You saw Nitish Rana, he was bowling quite a few overs in the middle. That was good to see. Even today when Deepak Hooda was in the 11, I thought he would bowl due to the pitch and conditions, but I was like surprised, like maybe he didn't even get an over. But yeah, there is Nitish Rana who was there. In Delhi we saw a few other, what was name, Lalit Yadav, I think he was also bowling and batting a bit. और कौन कौन की है, but yeah, not as much as you would like. And fast bowling in particular जो आप mention करें 100%, वो तो मेरे को दिखा भी नहीं कोई. Exactly, that is the problem, man. And this impact sub is not helping the case either. मैंने देखा था नितेश रेड्डी ऑलराउंडर है, बट उसकी बैटिंग नहीं है, मुझे बॉलिंग उसकी डिसेंट लगी. जो हमारा प्लेयर है नितेश रेड्डी. Yeah, Nitish Reddy who got that good catch of Rohit Sharma in the covers.
मगर वो ये डेवलप करना पड़ता है, इन्वेस्ट करना पड़ता है इसमें, आपको ग्रास रूट्स में जाके वहाँ से शुरू करना पड़ता है काम। एंड अनफॉर्चुनेटली इट्स नॉट हैपनिंग। आपको ये दिक्कत आएंगी हर वर्ल्ड कप में, हर मेजर टूर्नामेंट में। आप टेस्ट चैंपियनशिप देख लो भाई, वहाँ पे नंबर 7 पे कौन बैटिंग कर रहा है हमारे लिए, और वहाँ पे कौन बैटिंग करने वाला है 7-8 भाई पे। कैमरन ग्रीन आएगा भाई नंबर 7 पे। और इन्हें क्या बोलते हैं अपना उसका कप्तान, तो क्या वो नेक्स्ट सेशन का आज क्या कि आया उसका, आई वाज वाचिंग ऑन वो क्रिकेट शो, पैडी, पैट कमिंस जबरदस्त डाल ले रहा उन्हें तो या नेक्स्ट में। उन लोग तो भाई रेडी वहां पे चल रहा। उन्हें लाबुशेन भी खेल रहा उधर, स्मिथ, इन उन्हें लोग इंटरव्यू सब भी रेडी। दिया, हाँ स्मिथ इंटरव्यू भी दिया सेल्टिक्स के बाद, he said yeah Pujara is good but I just hope he doesn't do well for that in the WTC. Apart from that he's a very good player to have around the camp. Yeah, I think we groom Indian players to play around foreign players. That's why major lifting is done by them, and we don't develop the players. But this is a problem. Like, if you're, not doing the major lifting, like Yeah, 100%. एसआरएच का उसने सेंचुरी मारी है रांची में, वो डिसेंट बैट्समैन है, उसकी बैटिंग नहीं आई थी। अच्छा, हाँ, गुड टू नो। He didn't bat. He bowled decently. I think even in the RCB match, he was RCB है उसके बाद का भी मैच अच्छा ही डाल लिया था उन्हें. Same with I think इसका नाम क्या है वो boy का, वो SRH जो था, the guy who you say looks like Virat Kohli, Dagger, Mayank Dagger. I think he also was bowling decently well in those whatever overs that he got. But yeah, I think again fast bowling or medium pacer ज़्यादा नहीं है अपने country में अभी. Yeah. Jadeja Kishan will bat at number 7 for India in the WTC final. Yeah, I think Kishan or KS Bharat, you never know who they're But going to that's what I'm take. saying. If you had an all-rounder, then you would have like him batting at 7, Jadeja coming at 8. It strengthens everything. Yeah, 100%. That makes sense because, but confident, like a confident, like even Hardik Pandya now, he's not particularly doing well in, probably as a bowler, he's better right now than a batsman. But like, look, I'm not. For me, it was never his skill that I have a problem with Hardik Pandya. It's his injury and just like that. Like in big situations, he doesn't perform. Right, like that's the thing. Yeah, he performed in last year's IPL, but I'm talking about on the international stage. And if he can do that, then of course good. But like because he gets injured so much, it's not going to be easy for him to keep coming back and fighting that and then performing on the big stage. I still feel that he has one World Cup in him where he can win it for India, and maybe this is the one, or it will be the next year. Or the T20, yeah. But the talent that he has, he should be winning more. He should be winning more trophies for the Indian team. Yeah, it's just the injury scares and the sitting out and stuff. It's been really, really bad. Yeah. He's saying I'm backing India to win, but get out Travis Head only threat for me. I think Steve Smith is a threat. Labuschagne is a threat. Usman Khwaja, people are, he's under the radar. This guy has been reformed as a batsman, revolutionized the way he's been batting. It's incredible. If you've seen that Amazon documentary as well on Australian cricket, it just shows what he's gone through and how he has, like in the twilight of his career, the way he has improved and really like shined. And I think he's going to be a big, massive player as well in that thing. And overall, Australia do look a good team. India on their day can beat anybody, but that's the thing, conditions you have to take into consideration. You have to take into consideration preparation and fatigue. And usko sab mila ke, I just feel that Australia might be better prepared. Australian players are still playing. It's not like they're not going to be tired, but it's different. Like you're playing, at least they're playing in the English conditions. It's only Pujara who's doing that for India. Yeah, 100%. And they've been setting up camp for quite. I mean, if India win this test, I'll be very happy because it'll be a huge very victory. Yeah, huge success. Yeah, it'll be huge coming into a 2-week camp and turning things around from what they've been having for a month and a half or two. बहुत बड़ी win रहेंगी. But yeah, you have Travis Head, you have Alex Carey, you have spinners that they had in, and they went from India, right? So they know exactly how they think, whose weakness is what. Quite a lot of people are taking it in the notebook from Australia. अभी Cameron Green साथ में खेल रहा, कल जाके enemy बन जाएंगे. So I'm pretty sure he's going to pass on the notes, what they think, what they strategize, how. So it is definitely going to be a factor as well. रोहित भी परफॉर्म नहीं करते इंटरनेशनल नॉकआउट्स में मुस्तफा भाई, सही बात है. लाइक इवन 2019 में उसके 5 सेंचुरी थी, मगर नॉकआउट में आके आउट हो गया था जल्दी. In general, I think apart from the Champions Trophy in 2013, he hasn't really done much in the knockout games.
कुछ नहीं होगा मुसाफिर भाई, कोई स्कोर नहीं करेगा, बट ट्रेविस हेड को आउट करो बिकॉज ही प्लेज विद बेसबॉल अप्रोच. बट देन लाइक अपनी भी बैटिंग चलना भाई, विनेश भाई, आप उसको भी अगर आउट नहीं कर रहे हो वहां पे, उन लोग अगर हम लोग उन लोग को ऑल आउट कर दिए 150 में, उन लोग भी हमको ऑल आउट कर सकते उतने में, तो लाइक वो भी Yeah. देखना पड़ेगा आपको. I am really backing Shubman Gill to perform in England. I feel that he'll be doing that because Australia में भी उन्हें जब crunch में आया था, he scored 91. जब से ये लोग उसको identify करे थे, and I feel that the way year that he's having, he's giving us a lot of positive vibes. The consistency with this guy is batting 200 hundreds, IPL 200s in the IPL. I'm just banking a lot from Shubman Gill and expecting a lot. Maybe I shouldn't with what age he's at, but he just showed so much maturity in his short selection and stuff, and I really hope that he does what he does well. 100%. That pretty much wraps it up, Fez. Yep. कल कोई मैच तो नहीं है, कल फिर छुट्टी. फ्राइडे को मैच, या कल फ्राइडे को मैच गुजरात. आई हैव ओनली फेथ इन जडेजा एंड सम एक्सटेंट विराट बिकॉज ऑफ फॉर्म. Yeah, I mean, you could say Virat's form as well, but again, 90 overs is a different game. We've seen him in a 20-20 over format where the conditions are more to his likability. If the out ball swings out, and we know what tendency he has to edge it to his wicket keeper, that is also one way that he is usually caught on. But yes, I am also a little bit confident in Virat Kohli. He has 2 weeks to prep himself, and he's an experienced batsman as Yeah. well. Yes, even Hazelwood went home injured from the IPL, and in a week he was cleared from the IPL week and back bowling in the nets in Sydney with the red ball prepping. Oh ho, smarty. Kya smart tactic है वो इन लोगों के. We have no chance in WTC. How can Australia, whose max players are playing counties, can lose to a team who are playing? It's a bit of a luck, sir. There's a luck factor always in the game of cricket, and you never know. I mean, there were one time where we thought Australia hit 400 and some odd runs and still lost the match to South Africa, who won it with Mackay and But team. So, the thing is, in Test cricket, yeah, that diminishes a bit. Like, yeah, like we had some crazy miracles, like how we beat them at the Gabba and everything. So I always have hope. I don't think there's no chance. There is chance, but it is diminishing, like because of the preparation and conditions and everything. It could diminish. But from what Ricky Ponting said in his interview, and what people are saying, that the oval wicket should be good to bat on, and then it might dry up a bit, and spinners might come into play. So if India do win the toss and they do have a good batting outing, then after that they can dominate yeah. the game. So like it just depends on the surface as well, depends on the conditions, and on the day who performs. And look, it's going to be attritional cricket. Mindset has to change very quickly. That's one thing that Chirag Bhai is probably mentioning. He didn't say it out and out, but what he said about playing counties, they are in that mindset of playing the longer format of the game. Endurance, like staying out there and not trying to play every shot. We can, sometimes it's very difficult to change, right? Now Rohit Sharma goes, he might be tempted when there's a full half volley over there, but sometimes you just have to block that or let it go. But after playing the IPL, can you make that change suddenly? Sometimes it doesn't go out of your system, right? And like Smith, Labuschagne, their system is clear now. They know कि भाई हमको खेलना है Test cricket. They will leave every ball that they have to leave, and they will defend every ball that they need to defend. That is might be the difference between the two sides. Yeah, 100%. I think that's a very valid point. The way Rohit Sharma, but again, Rohit Sharma has played IPL for 10 to 12 years. But Ishant Kishan would be someone, if he gets to play, then I understand that tactic that you're mentioning. Any other younger player like Shubman Gill, maybe they haven't made the switch as much as Rohit Sharma. But 100%, you have to control your mind. You have to adapt. No, Rohit Sharma's done it, but like it's still going to be a challenge for him. 100%, He still has to make. 100%. Because आप रोज का रोज 2 महीने के लिए आप 20 overs खेल रहे हैं. I completely understand that point. But yeah, I'm just expecting things from Shubman Gill. Australia have added Nasser and Abbott to their squad. Nasser was the one who got that hat trick, right, Muswa, recently, and yeah, I think that's why he is in that squad. No spin, no swing. We can only play straight balls. Then I think we should take up to Samad. Only positive is Steve Smith is not captain. Well, he'll be the vice captain, so he'll be having a say in that team and the dressing room. He's very well respected. I'm pretty sure they will take advice from him as and when needed. And English condition, again, they won't need that much of Smith's input as much as they did in India, right? And we saw what he did in India. But England, again, a lot of them play at county levels, what we just mentioned. I think idea है boss England condition, and where Ashes be वहीं से ना mostly Ashes are in England only. So for the longer run, they're going to be in England. Like, they were a couple of them were 2-3 months here. Now they're going to be back in England for a couple of months, man. It's going to be intense stuff. Yeah. 90 overs, man. वो सोच के अब मेरी टेंशन बढ़ गई कि भाई 90 overs कैसा खेलेंगे boys. But
पहले तो टीम सेट होना, केएस भरत या ईशान किशन, तीनों बॉलर कौन होंगे, बॉलिंग इज गोना बी आवर मेन. आई एम आल्सो बैंकिंग ऑन सिराज एंड शामी बिकॉज जिस तरीके से मूव कर रहे बॉल इन अ ड्राई फॉर्मेट ऑफ ड्राई पिचेस ऑन इंडिया, इट्स गोना बी गुड. एंड जो शामी जिस तरीके से मिलता है उसको एक आध स्निक विक, आई एम एक्सपेक्टिंग अर्ली विकेट इन द अर्ली आवर्स ऑफ प्ले. सेम विद सिराज. सिराज इज जज्बाती है, थोड़ा बहुत एग्रेसिव अप्रोच है, बट जो वेरिएशन उन्होंने डेवलप करा इन द रिसेंट टाइम्स, Shami Siraj one to look out for the bowling, at least for India. Like thoda bahut unla mere ko cushion करे, but yeah, I don't know how much a factor spin will play, who else will play in that three that we're expecting. Yeah. But yeah, overall I think City bhi maar diye, bro. I think City has scored. Phil Foden and Erling Haaland has assisted. Yeah, baby, I have Phil Foden in my Yeah. team. Yeah, I have Haaland as captain, so yeah, there's some good news tonight. Except no dal makhni tonight, basti khatti dal khane ka hai आज. जी केएस सर. भरत जीटी के साथ घूम रहा है. भाई उसको कम से कम एक फॉर्मेट और ढंग से खेल लें. बिल्कुल सही है. He's still in India, he's not in England. No, he's in Gujarat Titans. Oh my god. बिल्कुल सही है. उसको जाके वहां पे विकेट कीपिंग कराओ. वहां पे bro. बॉल बहुत स्विंग होने वाला है, and the ball swings a lot after it did pass the bat also, so it's going to be a difficult challenge. It's going to be different for him. उसको भिजाओ भाई वहां पे. मैं तो सहमत हूं, मगर अब क्या कर सकते, मेरे हाथ में नहीं है. ज्यादा बर्नार्ड कट को खेलो in place of Umesh, because Umesh relies on reverse swing, which will not be available in England. The thing is, they're both kind of injured, so we don't know who's going to play. Last time Shami was moving the ball, but he struggled with getting his length right in English conditions. Yes, exactly. And the thing He is, came back from an injury as well. Like also these Indian bowlers, like even with Bumrah, they're more hit the deck kind of, like they do better in Australia, like off the seam and thing. Bumps, In England, sometimes they're not able to control the swing. They need bowlers like a Bhuvneshwar Kumar or like Irfan Pathan type or Zahir Khan, who can swing the ball in the air, who can control the ball, and that's what is kind of missing. Zahir Khan in 2007, that was a masterclass in swing bowling. It allowed Dravid to win a series, in England as well. I think they won 1-0. So that is what might be missing for India, like a proper swing bowler who can get it to move around and be effective. I'm not saying Siraj and Shami can't be effective, they can be, but sometimes you need that odd bowler who can just think. Shardul Thakur is that kind of bowler, but he's not on that level. I don't keep him on that level, so that's the only imagine thing. as a third bowler they bring in Bhuvaneshwar Kumar, man, that would be insane. I mean, he didn't That have type of, yeah. he had a good IPL. I mean, he was very decent with the ball. Even in a 20-over format, he was not that high on economy. In certain matches, yes, but overall, it was a decent performance from him. Yeah. I wouldn't mind. I would be probably happy if I see Bhuvi coming back into that spot. बिल्कुल सर. इजाजत लें. इजाजत लें और yes, hopefully we're joined back for the preview of Gujarat. Yeah, we'll try to do something tomorrow. Otherwise, Friday for sure. We'll try to do something fun tomorrow as well. We'll have like a reel up as well this tomorrow, hopefully. But if you haven't seen the Chennai reel, watch that. It shows all the finals that Dhoni has attended as captain at the toss. So you might enjoy that. And then we'll try to do something on maybe Mumbai Indians now, Rohit Sharma or something like that. Yeah, Mumbai Indians, after they win eliminator, then we'll have to take out Mumbai Indian finals as well, because they've been also in 6-7 finals, and it's been a very good run for them. But hopefully we'll come back. Please do join, do like, subscribe, share with your friends, family, everybody. Please do. And then we have WTC to look forward to. A lot of things on Chasing the Target. Till then, everybody take care, and yes, have a good night, everybody. Thank you for joining.